हेलो प्रेसिडेंट मू सर। प्रेसिडेंट मू, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए मूशी ग्रुप का कोई बड़ा प्राइवेट क्लिनिक बुक कर दूं? जरूरत नहीं है। मेरे पति ने मेरे लिए जिस अस्पताल का इंतजाम किया है वह काफी अच्छा है। प्रेसिडेंट मू, क्या आपके पति वाकई आपकी परवाह करते हैं? पहले तो उन्होंने आपके लिए यह टूटा फूटा और बेकार सा क्लिनिक चुना, और अब आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं, पर उनका कहीं नामो निशान तक नहीं है। आप जरा सोचिए, मू ग्रुप की प्रेसिडेंट होकर और खरबों डॉलर की संपत्ति की मालकिन होकर आपको यह सब दुख सहने की क्या जरूरत है? मेरे पति अक्सर काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, और वैसे भी वह और मेरी सास अभी बस आते ही होंगे। ऐसी बातें दोबारा कभी मत कहना। जब से जियाकांग ने मेरी जान बचाई है, तब से मैं बस एक आम इंसान बनकर उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। थेयुआन, आज से कंपनी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में है। आप बेफिक्र रहें प्रेसिडेंट मू। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। जी। डॉक्टर, हे भगवान, रक्षा करना। हमारे चेंग फैमिली परिवार में एक प्यारा सा पोता आना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। डॉक्टर, बहुत बुरा हुआ। हादसा हो गया है। बहुत खून बह रहा है। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। आप लोग तय कर लीजिए, माँ को बचाना है या बच्चे को? बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, सिर्फ बच्चे को। बच्चे को बचाइए नर्स जी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अरे, क्या बच्चा हो गया? हाँ, हो गया, बच्चा हो गया। बेटा, अब हमारे चेंग फैमिली खानदान का वारिस आ गया। सही कहा माँ। मू शुक्शुए के घर वाले। वाह, कितना प्यारा है। यह एक लड़की है। लड़की? ये लड़की कैसे हो सकती है? ये घटिया औरत मू शुक्शुए एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी। आंटी जी, अब जमाना बदल गया है। बेटा और बेटी दोनों एक समान है। पर हमें हमारे चेंग फैमिली परिवार के लिए बेटा चाहिए था। जो बेटा पैदा नहीं कर सकती, वह हमारे चेंग फैमिली परिवार के लायक नहीं है। ओह मेरे बेटे, तुझे सच में उसे घर नहीं लाना चाहिए था। माँ, भले ही उसने बेटा पैदा न किया हो, लेकिन एक मुफ्त में काम करने वाली अच्छी नौकरानी तो मिल गई। इसमें फायदा तो हमारा ही है। मुझे काम करते हुए 1 घंटा हो गया है। क्या खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? माँ, यह आखिरी डिश बची थी। अब खाना तैयार है। तुम ये खाओ। लेकिन इसे खाने से बच्चे के लिए दूध नहीं बनेगा और बच्चा भूखा रह जाएगा। वह एक बोझ है, उसे खिलाने की क्या जरूरत है? यह सब बर्बादी है। बस रोती रहती है, दिन रात इसे सिर्फ रोना आता है। जाओ और इसे शांत करो। माँ, मैं आ गया। बेटा, तुम आ गए? आओ, जल्दी खाना खा लो। मुंह शुक्शुए, क्या तुम्हें अपने पति के गंदे कपड़े नहीं दिख रहे? जाओ जल्दी उन्हें धो। माँ, मैं अभी रिकवरी के दौर से गुजर रही हूँ। मैं ठंडे पानी को नहीं छू सकती। एक तो तुमने बोझ पैदा किया है, ऊपर से इतने नखरे। हमारे समय में हालात इससे भी मुश्किल थे। क्या हम सब ऐसे ही नहीं गुजरे? माँ कह रही हैं तो जाकर धो लो। माँ को तौबा है। क्या वो तुम्हारा बुरा चाहेंगी? जब तक मैं जियाकांग के साथ हूँ, ये मुश्किलें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शाओ युए, क्या टॉफी मीठी है? हाँ, अच्छी है। प्रेसिडेंट मू, आपके आदेश के अनुसार मैंने आपके पति के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वाइस मैनेजर का पद तय कर दिया है। 3 दिन बाद मू ग्रुप उनके लिए एक शानदार प्रमोशन पार्टी का आयोजन करेगा। बहुत अच्छा। क्या $10 लाख वाला सूट तैयार हो गया है? पेरिस के कुछ टॉप डिजाइनरों ने इसे रात भर जाकर बनाया है। इसे जल्द ही चेन परिवार भेज दिया जाएगा। 5 साल पहले जियाकांग ने मेरी जान बचाई थी ताकि उसे कमतरी महसूस न हो। मैंने 5 साल तक अपनी पहचान छुपाकर उसका साथ दिया। जब जियाकांग आधिकारिक तौर पर मू फैमिली में काम शुरू करेगा, तब मेरी मू फैमिली के प्रेसिडेंट वाली पहचान छिपी नहीं रह पाएगी। तैयारी करो, उस समय मैं खुद उसे अपॉइंटमेंट लेटर सौंपूंगी। जी जरूर। चाची जी, आरा मेरे स्टाल का ख्याल रखना। मैं जियाकांग के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। शुक्शुए बेटा, तुम हर दिन स्टाल पर इतनी मेहनत करती हो, फिर भी रोज जियाकांग को खाना देने जाती हो। चेंग फैमिली को तुम्हारी जैसी बहू मिली है। न जाने उसने पिछले जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे।
चाची जी, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना आप कह रही हैं। शाओ युए, चाची जी को बाय बाय करो। चाची जी बाय बाय। बाय बाय। ब्रदर जियाकांग, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं। मेरी जान, मैं पूरी सुबह तुम्हारे साथ था, अब मुझे ऑफिस का काम देखना होगा। वैसे म्यू ग्रुप में मेरी नौकरी की बात क्या तुमने अपने पिता से की? आपकी बात ऐसा भला कब हुआ है कि मैंने उसे गंभीरता से न लिया हो? यूनियन वाकई सबसे अच्छी है। यूनियन, तुम कितनी चिपकू हो? ऑफिस तक मुझे छोड़ने की जिद कर रही हो? बस मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। जियाकांग, जियाकांग, ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रदर जियाकांग, क्या यह वही है, वह जो तुम्हारी कोई फालतू नौकरानी जैसी औरत है? सच में इससे गरीबी की बू आती है। यह कितनी घटिया है। यूनियन, तुम यह क्या कह रही हो? यह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। इन पिछले 5 सालों में इसने बिना शिकायत घर पर काम किया है और इसने खुद को ऐसी हालत में लखाछा किया है। ऐसी हालत, यह सब कुछ हमारे चेंग फैमिली के लिए था। माफ करना सिस्टर इन लॉ, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। देखो आज कितनी तेज धूप है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं कि सनस्क्रीन लगा सको? मेरा तो मानना है कि हम औरतों को खुद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तभी तो कोई आदमी हमसे प्यार करेगा, है ना ब्रदर जियाकांग? ओ बुरी औरत, मेरी मम्मी के बारे में ऐसा मत बोलो। सिस्टर इन लॉ, क्या यह वही बच्चा है जिसे तुम इतने अच्छे से पाल रही हो? इसमें तो जरा भी तमीज नहीं है। मेरे बच्चे को तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्शुए बस करो। हम आदमी जब बाहर होते हैं तो बड़े कामों में बिजी होते हैं। अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ मत आया करो, समझे? मैं और शाओ युए तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाए थे। ठीक है, खाना मुझे मिल गया। अब तुम जल्दी वापस जाओ। जियाकांग बाहर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर अभी मैंने अपनी पहचान बताई तो उन्हें ठेस पहुंच सकती है। प्रमोशन पार्टी तक का इंतजार करना ही ठीक होगा। तो अब हम चलते हैं। जाओ। ब्रदर जियाकांग, कहीं तुम वाकई उस पुराने माने की औरत से प्यार तो नहीं करने लगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। मम्मी, पापा और वो आंटी शायद किस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो मेरे साथ कोई धोखा हो। हे भगवान। बेटा, जी? शुक्र है तुम वापस आ गए। ये दोनों मूव ग्रुप से हैं। इन्हें खास तुम्हारे पास सूट देने के लिए भेजा गया है। सूट? मू ग्रुप? लगता है सू यूनियन नाम की उस औरत को खुश करना आखिरकार काम आ गया। इतने शानदार कपड़े हैं, जरूर बहुत महंगे होंगे। मिस्टर चेंग, यह हमारे प्रेसिडेंट मू द्वारा खास तौर पर आपके लिए बनवाया गया $10 लाख का सूट है। मुशुल में शामिल होने पर मिस्टर चेंग को बहुत बधाई। 3 दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट जो आपके लिए एक ऐसी महान प्रमोशन पार्टी का आयोजन करेगा जो पहले कभी नहीं हुई। प्रमोशन पार्टी? बेटा, ऐसा लगता है कि हमारे चेंग फैमिली की अब बहुत जल्द किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट मू भले ही एक औरत है, लेकिन उसकी दौलत अरबों में है। अगर तुम उसके करीब आ सको तो। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। अपने गंदे हाथ पीछे हटाओ। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। इसकी कीमत $10 लाख से भी ज्यादा है। अगर तुमने इसे खराब किया तो क्या तुम भरपाई कर पाओगी? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मैं भरपाई न कर सकूं। मुंह शुक्शुए, माँ ने बस ऐसे ही बोल दिया। तुम उनसे हमेशा बहस क्यों करती रहती हो? शुक्शुए देखो, यह वही सूट है जो प्रेसिडेंट मू ने खुद मेरे लिए भेजा है। अब जबकि मैं बहुत जल्द एक कामयाब इंसान बनने वाला हूँ, तो बस हमारे पास अब घर नहीं है, है ना? हाँ, एक मर्द के लिए घर होना उसकी इज्जत की बात होती है। सही बात है। अगर घर नहीं हुआ तो हमारे जियाकांग बाहर जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। अगर एक बार हमारे पास घर आ गया तो हम चारों मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं और फिर कभी हमें इस छोटी सी टूटी फूटी जगह में नहीं रहना पड़ेगा। सही है ना? अगर मैं अभी एक बंगला खरीद लूं तो माँ और जियाकांग को यकीन नहीं होगा। बेहतर होगा कि उन्हें धीरे धीरे मेरी असली पहचान पता चले। माँ, जियाकांग, मेरे पास अभी कुछ पैसे जमा है। हम कल घर देखने चलेंगे। ठीक है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, बेटा यह घर वाकई बहुत अच्छे से बनाया गया है। सही कहा। सिस्टर इन लॉ, आप देखिए, यह घर एक कमरे और एक हॉल का है। अब इसकी कीमत सिर्फ $10 लाख है। यह थोड़ा छोटा है, लेकिन एक और घर है जिसमें 3 कमरे और एक हॉल है। इसकी डील काफी अच्छी है। अब इसकी कीमत सिर्फ $20 लाख है। यह घर वाकई अच्छा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे मेरी पत्नी, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। चलो हम वो छोटा वाला घर ही खरीद लेते हैं। उस समय मास्टर बेडरूम में तुम और शाओ युए रह लेना। मैं और मेरी माँ हॉल में कहीं भी जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। क्यों, सही है ना? पता नहीं ये मेरी बूढ़ी हड्डियां और कितने दिनों तक ये सब झेल पाएंगे। सुनिए, हम एक ही परिवार हैं। मैं तुम्हें और माँ को तकलीफ में डालकर खुद शाओ यू के साथ ऐश कैसे कर सकती हूँ? दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? ये तो मजाक बन जाएगा और लंबे समय तक तुम्हारी और माँ की सेहत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं वाकई यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि तुम हमारे इस परिवार के लिए $10 लाख का कर्ज अपने सिर ले लो। वह बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होगा। कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे, ये सारी मुसीबतें कुछ भी नहीं है। हम वही 3 कमरों वाला घर खरीदेंगे। उसमें एक कमरा माँ का होगा, एक शाओयुए का और एक हमारा होगा। शुक्शुए, तुमसे शादी करना मेरे यानी चेंग जियाकंग के लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। कुछ दिनों बाद प्रमोशन पार्टी में मैं सबको बताऊंगा कि मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है। सिस्टर इन लॉ और चेंग के बीच वाकई बहुत प्यार है। सिस्टर इन लॉ, आप मेरे साथ यहाँ आइए, हम कॉन्ट्रैक्ट के कागज देख लेते हैं। जैसे ही आप पैसे जमा करेंगे, आप और चेंगे फौरन अंदर रहने जा सकते हैं। हाँ जियाकांग, मैं पहले पेमेंट कर देती हूँ। ठीक है। बेटा, तुमने शाओली के साथ बात पक्की कर ली है ना? मकान के कागजों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए माँ, इस घर से मुंह शुक्शुए का कोई लेना देना नहीं होगा। बेटा, जब अब घर मिल ही गया है तो क्यों ना तुम साफ साफ उसे सब कुछ सच बताकर सब खत्म कर दो। माँ, उसने हमारे चेंग फैमिली के लिए इतना सब किया है। अगर आप अचानक तलाक की बात करेंगी तो वह कभी नहीं मानेगी। प्रमोशन वाली पार्टी का इंतजार कीजिए। सबके सामने मैं उसे यह एहसास कराऊंगा कि वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आइए आइए आइए। मिस्टर चेंग ने इतनी कम उम्र में ही प्रेसिडेंट मू की नजरों में जगह बना ली है। यकीनन भविष्य में ये कुछ बड़ा करेंगे। आपका भविष्य वाकई उज्जवल है। अरे, आप तो बहुत विनम्र हैं। हाँ, मुझे मू ग्रुप में काम करते हुए इतने साल हो गए हैं, पर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मू फैमिली ने इतनी धूमधाम से किसी नए व्यक्ति का स्वागत किया हो। इससे पता चलता है कि मिस्टर चेंग की पहुंच बहुत ऊंची है। हाँ, सुना है मिस्टर चेंग ने अभी अभी नया घर लिया है और अब ये तरक्की। अरे, यह तो दोहरी खुशी का मौका है। इस बात पर तो एक जाम पीना बनता है। दोस्तों, मैंने अभी अभी करियर शुरू किया है और मुझे प्रेसिडेंट मू का साथ मिला। यह सच में मेरी खुशनसीबी है। वैसे वो अनुभव अभी कम है, पर आगे चलकर मुझे आप जैसे सीनियर्स की मदद और साथ की जरूरत पड़ेगी। ये जाम आपके नाम। बहुत बढ़िया जियाकंग, आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कोई मामूली सड़क किनारे दुकान लगाने वाली नहीं हूँ, बल्कि पूरे चिंगजो की सबसे सम्मानित मू फैमिली प्रेसिडेंट हूँ। मम्मा, क्या पापा यही अपनी तरक्की की पार्टी दे रहे हैं? बिल्कुल सही। और मम्मा ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। कैसा सरप्राइज? शाओयुए, जल्दी नहीं, पहले हम पापा के पास चलते हैं। सुना है कि 5 सालों से सामने न आने वाले प्रेसिडेंट मू इस बार खुद आकर मिस्टर चेंग आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। यह तो वाकई बहुत बड़े सम्मान की बात है। जियाकंग, क्या सब लोग आ गए हैं? तो मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि कहा जाता है, एक कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक महान औरत का हाथ होता है। मैं चेंग जियाकंग आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसके लिए एक औरत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसने हमेशा मेरे पीछे रहकर खामोशी से मेरा साथ दिया है और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं आपको उस औरत से मिलवा सकूं जिसका मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। वह है मम्मा, पापा आपको ही बुला रहे हैं। सू यूनियन। वह सू यूनियन है। तभी तो मैं सोचूं कि इस प्रमोशन पार्टी के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर सू इतने उत्साहित होकर सब संभाल रहे थे, तो ये सब उनके आने वाले दामाद के स्वागत के लिए था। फिर तो मिस्टर चेंग
आपके लिए एक साथ 3 खुशियां आई हैं। बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारा जियाकंग तो सबसे बेहतरीन है, और रही बात यूनियन की, तो वह लाखों में एक है। वे दोनों साथ में देखा जाए तो ऊपर वाले की बनाई हुई एक खूबसूरत जोड़ी है। हाँ, जियाकंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मू शुशुए, तुम्हारी आज जो हैसियत है उस हिसाब से तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसी आलीशान पार्टी में कदम भी रख सको। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं और यूनियन काफी समय से साथ हैं। ब्रदर जियाकंग के कहने का मतलब है कि सिर्फ मैं ही उनके बगल में खड़े होने के लायक हूँ। तुम तो बस एक मामूली सी रेहड़ी चलाने वाली हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ। तुम होती कौन हो मुझ पर उंगली उठाने वाली? मू शुक्शुए, यूनियन तो मू ग्रुप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर सू की इकलौती बेटी है। उसकी कीमत तुझसे 100 गुना ज्यादा है। मैंने तो यूनियन को पहले ही अपनी बहू मान लिया है। रही बात तेरी, एक बच्चे के साथ बोझ बनी हुई बदहाल औरत, अगर खुद की थोड़ी भी इज्जत प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जा। माँ, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि जियाकंग अब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है तो आप लोग मुझे छोड़ रहे हैं, है ना? तो फिर पिछले 5 सालों की मेरी मेहनत और त्याग, उनका क्या? जब जियाकंग ने मेहरबानी करके तुझे बेसहारा हालत में घर लाया था, तब से अगर तू हमारे चेंग फैमिली के लिए 50 साल भी जानवरों की तरह काम करती, तब भी तुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं होता। जियाकंग, क्या तुम्हारा भी यही मतलब है? हाँ, तुम्हारी आज की हैसियत मुझसे मेल नहीं खाती। अब अगर तूने मेरे साथ उलझने की कोशिश की तो अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार खुद होगी। इस पर साइन कर। तुम मुझसे तलाक चाहते हो? हाँ, और मैं चंग जियाकंग एक बहुत ही उदार इंसान हूँ। इस कार्ड में $1 लाख है। इसे अपना मुआवजा समझकर रख लो। सिस्टर इन लॉ, अगर मेरी हालत तुम्हारी तरह इतनी घटिया और तिरस्कृत होती तो मैं शर्म के मारे कहीं जाकर अपना मुंह छुपा लेती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म के मारे जमीन में गड़ गई होती। ओ बुरी औरत, मेरी माँ को परेशान मत करो। ओ कलंक कहीं की, तेरे पापा और माँ का तलाक होने वाला है। क्यों ना आज से मैं तेरी माँ बन जाऊं? मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। नहीं, मेरी अपनी माँ है, मुझे अपनी माँ चाहिए। तू भी अपनी इस घटिया माँ की तरह है, तुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? चेंग जियाकंग, शाओ युए तुम्हारी बेटी है। अगर यूनियन और उसके पिता ना होते तो मेरा इतने आराम से मू ग्रुप में नौकरी पाना नामुमकिन था। ना ही मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मेरे लिए इतनी बड़ी प्रमोशन पार्टी रखवाते। उनका इस सब से क्या लेना देना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक मामूली मार्केट मैनेजर के पास इतने हक होंगे कि वो इतनी बड़ी पार्टी रखवा सके? क्या उसके पास इतना हक है कि वो मू ग्रुप के प्रेसिडेंट को खुद किसी कर्मचारी की नौकरी देखने के लिए मजबूर कर सके? अगर वो नहीं तो क्या तुम थी? मू शुक्शुए, कम से कम अब तो झूठी शान दिखाना बंद करो। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही जियाकंग के काम का इंतजाम किया था और मैंने ही उसे इतनी शानदार और खास प्रमोशन पार्टी दिलवाई। मेरे बिना तुम चेंग फैमिली कुछ भी नहीं हो। चुप हो जाओ, तुम एक मामूली ठेला लगाने वाली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर बकवास करने की? चेंग जियाकंग, तुम्हारे इस थप्पड़ ने हमारी 5 साल की मोहब्बत खत्म कर दी। उम्मीद है कि तुम्हें बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। पछतावा? मुझे तो बस इस बात का पछतावा है कि मैंने तुझ जैसी मनहूस से शादी की। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू अभी यहाँ से बाहर नहीं गई तो फिर मैं अपना कोई लिहाजा नहीं दिखाऊंगा। मम्मा, मुझे बचाओ। शाओयू, सू यूनियन, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे इसके लिए मजा चखा दूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुझ जैसी मामूली सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाली की क्या औकात है कि तू मुझे मजा चखा सके। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ो। हट जाओ। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी सलाह है कि अभी शराफत से तलाक के कागजों पर साइन कर दो। ठीक है, मैं साइन करूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों पर बैठो और चुपचाप 3 बार माथा टेको। तुम झुकेगी या नहीं? मेरी बेटी को कुछ मत करना। ठीक है, मैं झुकती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ। मम्मा, मम्मा, रुक जाओ।
उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हुई? किसकी हिम्मत हुई उसे हाथ लगाने की? प्रेसिडेंट मू, क्या तुम ठीक हो? शाओ युए को बचाओ। जी, उसे जाने दो। अगर मैं ना छोड़ूं तो तुम क्या कर लोगे? तुम शाओ युए, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? मम्मी, क्या कोई हमें बचाने आया है ना? अब सब ठीक है। युए चिंता मत करो। तुम जैसे बेवकूफ और अंधे लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। इस आदमी का तेवर देखकर लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी हस्ती है। क्या शुशुए की कोई गुप्त पहचान है जो हमें नहीं पता? नमस्ते, मैं मू ग्रुप के मार्केटिंग विभाग का वाइस मैनेजर चेंग जियाकंग हूँ। क्षमा करें, पर आप कौन हैं? ब्रदर जियाकांग, तुम इन दोनों के झूठे दिखावे से बिल्कुल मत डरना। आज तुम्हारा बड़ा दिन है और ये घटिया औरत मू शुशुए पक्का इसलिए परेशान है क्योंकि तुमने इसे छोड़ दिया है। इसीलिए यह जल रही है और जानबूझकर किसी के साथ मिलकर नाटक कर रही है। बेटा, यूनियन सही कह रही है। ये मू शुशुए हमारे घर में 5 साल तक रही, कपड़े धोने और खाना बनाने और छोटा मोटा काम करने के अलावा मैंने इसे कभी किसी बड़े आदमी के साथ नहीं देखा। जहां तक इस आदमी की बात है, ये पक्का ढोंग कर रहा है। मुझे तो लगता है कि यह घटिया औरत तुम्हारी पीठ पीछे बाहर मुंह मार रही थी। सही कहा। तो तुम दोनों हो वो मेरी यानी चेंग जियाकंग की कामयाबी के इस खास दिन पर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। सिक्योरिटी। देखता हूं किसकी हिम्मत है आगे बढ़ने की। ये प्रेसिडेंट मू, यहां बहुत कचरा है। आप बिटिया को लेकर पहले चलिए, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। मम्मा, शाओ युए बेटा, पहले बॉडीगार्ड अंकल के साथ थोड़ी देर खेलो। जब मम्मा इनसे इन सालों का हिसाब कर लेगी तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मम्मा, आपको जल्दी मेरे पास आना होगा। फिक्र मत करो। इसे आराम करने ले जाओ। चेंग जियाकंग, मैंने इन तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं, मेरे उस नए घर के कागजात। अब तुम मुझे वापस कर सकते हो। ये क्या हो रहा है? क्या वो घर वाकई इस औरत ने खरीदा है? मू शुशुए, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो घर मेरे बेटे का है। उस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो घर मैंने सशकों पर दुकान लगाकर एक एक पैसा जोकर खरीदा है। इसका तुम्हारे इस लालची बेटे से कोई वास्ता है क्या? मू शुशुए, अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो कि इन घर के कागजात पर आखिर किसका नाम है। तो इसका मतलब यह है कि तुम सबने यह सब पहले से ही तय कर रखा था। मतलब निकल गया तो भूल गए, काम खत्म और साथ भी खत्म। चेंग जियाकंग, तुम वाकई बहुत गिरे हुए इंसान हो। आप सभी सुनिए, इस आदमी ने न सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ दिया बल्कि बेशर्मी से अपनी पत्नी के खून पसीने की कमाई से बनाए हुए घर पर भी कब्जा कर लिया। ऐसा इंसान जो मू ग्रुप के मैनेजमेंट का हिस्सा बनने का सपना देख रहा है, क्या वो इसके लायक है? मू शुशुए, तुम ये क्या कह रही हो? मू शुशुए, कलंक है तू। तूने मेरे बेटे को 5 सालों तक बर्बाद किया। क्या अभी भी तेरा मन नहीं भरा? अगर उसे एक बार फिर छुआ तो ये हाथ काम के नहीं रहेंगे। सब लोग जरा यहाँ देखिए। ये मेरे घर की बहू है जो बाहर के मर्द के साथ मिलकर बड़ी बेशर्मी के साथ मेरे बेटे का घर हड़पना चाहती है। बेचारा मेरा बेटा, उसकी किस्मत ही खराब है। क्या इस दुनिया में अब इंसाफ नहीं रहा? आप सभी से गुजारिश है, कृपया इस औरत की एक तरफा बातों पर यकीन न करें। असल में यही वो औरत है जिसने पहले इस पराये मर्द के साथ नाजायज रिश्ता रखा। ब्रदर जियाकंग ने इज्जत की खातिर 5 साल तक इसे सहा। अब सिर्फ मू फैमिली की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें मजबूरन इसे तलाक देना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। सू यूनियन, अगर तुम कहानियां नहीं लिखती तो ये वाकई टैलेंट की बर्बादी होती। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सही कहा। अगर प्रेसिडेंट मू ने मिस्टर चेंग के लिए खास तौर पर यह प्रमोशन पार्टी रखी है तो जरूर उन्होंने मिस्टर चेंग के अच्छे चरित्र को देखा होगा। मगर यह औरत न केवल चीजें छीनना चाहती है बल्कि मिस्टर चेंग पर झूठे आरोप भी लगा रही है। हमें इसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। चलो तुरंत बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। अगर मैं चली गई तो ये प्रमोशन की दावत आगे नहीं चल पाएगी। अरे मू शुशुए,
क्या तुम यहाँ बेकार में झूठा दिखावा करना बंद करोगी? आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या उनमें से कोई भी रसूखदार और रुतबे वाला मेहमान नहीं है? तू अब भी यहीं है, चली जा यहाँ से, जलील कहीं की। चेंग जियाकंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आज ऐसे बन गए हो। उस समय क्या क्या कहना चाहती हो? सुनिए जरा, कृपया इन मैडम का ख्याल रखिए। जी मैं बस अभी वापस आता हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल। ओह, अब मुझे याद आया, तो ये वो वाली बात है। मैं कहता हूँ मू शुशुए, तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस वक्त तुम्हें बचाने वाला इंसान मैं था? तुम्हारा मतलब क्या है? हूं, तो इसीलिए इतने सालों से वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। सच तो यह है कि उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई और मर्द था और मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। हा, वाकई कितनी मूर्ख है। कोई एहसान चुकाने के लिए भी गलत आदमी को कैसे चुन सकता है? हा। हे युआन, सीईओ, आप फिक्र न करें, मैं अभी आदमी भेजकर पता लगाता हूँ कि आपकी जान बचाने वाला असल इंसान कौन है। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि असल में यहाँ से बाहर जाने की बारी किसकी है। अरे मू शुशुए, तू ये क्या कर रही है? अरे मू शुशुए, तुम यह क्या कर रही हो? यह अपॉइंटमेंट लेटर मुझे पसंद नहीं है, इसे फाड़ना ही ठीक है। शुशुए, इस मौके का मैंने कई सालों तक इंतजार किया है। ऊंचाइयों पर पहुंचने का यह मौका, क्या तुम इसे बर्बाद नहीं करोगी प्लीज? यह लेटर मैंने ही दिया था। अगर मैं दे सकती हूँ तो जाहिर है इसे फाड़ भी सकती हूँ। इस वक्त पर तो कम से कम ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अरे तुम मू शुशुए, तुम एक मनहूस औरत हो। तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। मैं मू शुशुए, तू चेंग फैमिली की ठुकराई हुई पत्नी है। तेरे पास न कोई पावर है न पैसा। तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है? क्योंकि वह मू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। तुम जैसे कचरा लोग उनकी आंखों में झांकने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। तुम कह रहे हो कि वह प्रेसिडेंट मू है? कितना मजाक है। हम जैसे लोग जो मूशी ग्रुप के इतने वफादार अधिकारी हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट मू से मिलने का मौका कम ही मिलता है। तुम दोनों धोखेबाजों, यहाँ अपनी मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। सिर्फ इसलिए कि इस औरत का सरनेम मू है, तो क्या वह सच में मू ग्रुप की प्रेसिडेंट बन जाएगी? तुमने न सिर्फ फाड़ा है ब्रदर जियाकंग का लेटर, बल्कि मू प्रेसिडेंट द्वारा ब्रदर जियाकंग के लिए रखी गई प्रमोशन पार्टी भी खराब कर दी। अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। पूरे छिंगजू में तुम्हारे लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। पिताजी, आप सही समय पर आए। जल्दी से इन दो धोखेबाजों के असली चेहरे बेनकाब कर दीजिए। ये आदमी कह रहा है कि यह औरत ही मू शुशुए है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन कहानी जैसी बात है। पिताजी, अपनी जबान बंद रखो। आप सू यूनियन, क्या तुम आज कसम खाकर आई हो कि सू परिवार को बर्बाद कर दोगी? पिताजी, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं तो आपसे कह रही हूँ कि इन दोनों लोगों का असली चेहरा सबके सामने लाएं। वाइस प्रेसिडेंट जो। मैनेजर सू, आप क्या कर रहे हैं? सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अगर वो आज यहां आने वाले होते तो क्या हम लोगों को पहले से खबर नहीं मिल जाती? डेप्यूटी मैनेजर, जल्दी उठिए। इन दो धोखेबाजों की बातों में बिल्कुल मत आइए। वह सच में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो, मेरी बेटी ने बिना सोचे समझे बोल दिया। उसने आपका अपमान किया है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया उसे एक बार माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे नाराज किया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर आपने किसी सच में बड़े आदमी को नाराज किया है तो सुपरिवार की हजारों जानें भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। मैं जानता हूं कि इस बार सू परिवार बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मैं सू यूनियन के साथ अपने पिता और बेटी के रिश्ते को खत्म करता हूं। उसका अब से सू परिवार के साथ कोई वास्ता नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो, कृपया दया करें। कम से कम सू परिवार को बचाने का एक रास्ता छोड़ दें। पिताजी,
इसका क्या मतलब है? मैं आपकी सगी बेटी हूँ। जब तू अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रही थी तब क्या तूने अपने बचने का कोई रास्ता नहीं सोचा था? जू पेयुअन, जी सर। इन दोनों बाप बेटी का क्या करना है, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। एक बात याद रखना, मू ग्रुप कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करता। जी हुजूर, इन्हें तुरंत चिंगजो से बाहर निकालो। ब्रदर जियाकंग, 5 साल तक मैंने बिना किसी हक के आपका साथ दिया है। आप मुझे ऐसे मुश्किल में नहीं छोड़ सकते। उसे वापस बुलाओ। जियाकंग, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है ताकि मैं छिंगजो में रह सकूं। क्या तुमने मुझसे शादी करने का वादा नहीं किया था? अब बस बहुत हुआ। सू यूनियन, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता सिर्फ एक खेल था। मेरे दिल में शुरू से ही सिर्फ शुक्शुए रही है। अगर तुम इतनी बेशर्म नहीं होती कि मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मैं शुक्शुए को कभी धोखा कैसे दे सकता था? छिंग जियाकंग, तुम सबके सामने झूठ बोल रहे हो, है ना? इतने सालों से तुम ही पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। मेरे बेटे को तुमने फंसाया है। शुरुआत में तो उसे लगता था कि तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती हो, मगर सच तो यह है कि कोई भी मामूली इंसान तुम्हें छिंगजो से बाहर निकाल सकता है। सू यूनियन, थोड़ी समझदारी दिखाओ। अब हमारे जियाकंग के पीछे पड़ना बंद करो, वरना मेरी होने वाली बहू तुम्हें सबक सिखाएगी। बुढ़िया कहीं की, तू सच को झूठ बना रही है ना? मैं तुझे आज मजा चखाऊंगी। बहुत खूब, वाकई लाजवाब। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार 2 लोगों को ऐसे लड़ते हुए देख रही हूँ। मुशुक्शुए, तुम खामोश, उसका नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे यहां से ले जाओ। शुक्शुए, मुझसे गलती हो गई। क्या हम फिर से सब ठीक कर सकते हैं? सब ठीक कर सकते हैं? हाँ। चेंग जियाकंग, देर से दिखाया गया प्यार मिट्टी के समान होता है। तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच अब कुछ मुमकिन है? शुक्शुए, जैसा कि कहा जाता है, पति पत्नी के बीच झगड़े तो चलते रहते हैं। तुम और जियाकंग के बीच 5 साल का रिश्ता रहा है। ऐसे सब कुछ खत्म कैसे कर सकते हो? और फिर तुम कम से कम शाओयुए के बारे में तो सोचो। शाओयुए आखिर जियाकंग का ही बच्चा है। शेन क्विलन, आपको लगता है कि मेरे और जियाकंग के तलाक में आपकी कोई गलती नहीं है ना? ये तुम्हारी गलती है कि तुम मेरे बेटे का दिल नहीं जीत पाई। इसमें मेरा क्या लेना देना? अगर आपकी वो लालची फितरत न होती और आप रसूखदार लोगों के पीछे न भागती तो आज बात इस हद तक नहीं पहुंचती। अब बस भी करो। मुंह शुक्शुए, तुम खुद से यह सवाल क्यों नहीं पूछती? इन 5 सालों में तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई और तुमने इतने बड़े मौके पर सबके सामने मेरा मजाक क्यों बनवाया? तुम बस मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, है ना? अब देख लिया तुमने, जो तुम चाहती थी वही हुआ। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैंने जो कुछ भी खोया है, यहां तक कि मेरा करियर भी, ये सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है। तुम्हारा करियर शुरू से ही सिर्फ तुम्हारे हाथों में था। ये तो बस तुम्हारी नाकाबिलियत का नतीजा है। मैं नाकाबिल हूं? मैं चेंग जियाकंग एक काबिल और होनहार इंसान हूं। छिंगजू के सबसे अमीर इंसान प्रेसिडेंट मू ने मुझे खुद चुना है। मेरी काबिलियत तुम्हारी सोच से कहीं बाहर है। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारी हालत पर हंस रही हूँ। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। इन 5 सालों में अगर मैं हर रोज धूप और बारिश की परवाह किए बिना सड़क पर दुकान लगाकर पैसे न कमाती ताकि तुम दोनों माँ बेटे का पेट भर सकूं, तो तुम ये ऐशो आराम के दिन कभी न देख पाते। अगर मैं न होती तो आज तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम इस पार्टी में कदम भी रख पाते। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। चेंग जियाकंग, आज के बाद हमारा हर रिश्ता खत्म होता है। पेयुआन जी मैडम। ये पार्टी अब खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल। शुक्शुए, मुझसे पहले ही एक गलती हो चुकी है। अब मैं दोबारा वैसी गलती नहीं करना चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? बस एक आखिरी मौका। चेंग जियाकंग, तुम मुझे महसूस करा रहे हो कि इन सालों में मेरा जो भी त्याग था वह एक मजाक बनकर रह गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच अब कुछ हो सकता है? शुशुए, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह मौका मेरे लिए कितना अहम है। अगर मेरी मां ने या मैंने पहले कुछ भी तुम्हारे साथ गलत किया हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन यह मौका हर हाल में मेरा ही होगा। ये सब मेरी गलती है। मैं खुद को जरूर सुधारूंगी। मिस्टर चेंग और उसकी मां इतनी मिन्नतें कर रहे हैं। मिस्टर चेंग इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, फिर भी यह औरत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? सही कहा। कम से कम मिस्टर चेंग, प्रेसिडेंट मू की पसंद का टैलेंट तो है ही।
इस तरह बर्ताव करना, क्या यह सरेआम प्रेसिडेंट मू को नीचा दिखाने जैसा नहीं है? तुम लोग क्या जानते हो, आज ये दोनों चाहे यहाँ घुटनों के बल गिड़गिड़ाएं, तब भी प्रेसिडेंट मू को इनकी कोई फिक्र नहीं होगी। वाइस प्रेसिडेंट जो, हालांकि हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह आप इस औरत का बचाव कर रहे हैं उससे हमें शक होता है कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू से जो कुछ भी हुआ है, यहाँ बैठे हर इंसान ने वह सब अपनी आंखों से देखा है। यह साफ है कि यह लड़की न तो प्रेसिडेंट मू की इज्जत करती है और न ही हमारे जैसे मू ग्रुप के पुराने सदस्यों की। बिल्कुल भी परवाह नहीं है इसे। इतनी हिम्मत, इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम लोग हद पार कर रहे हो, तुम अपने बॉस का अपमान कर रहे हो। तुम सब सीईओ सर, आप जिस इंसान को हमेशा से तलाश रहे थे, हमने उसे आखिर ढूंढ लिया है। हमारे लोगों से जो पक्की खबर मिली है उसके हिसाब से वह मू फैमिली सीईओ यानी मू शुशुए ही है। वह इस वक्त मू ग्रुप में ही है। चेंग जियाकांग नाम के किसी आदमी की तरक्की की पार्टी में आई हुई है। चेंग जियाकांग? वह मिस म्यू का पूर्व पति है। उन दोनों का अभी अभी तलाक हुआ है। क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे किस किया है, तो अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सीईओ सर, ग्रुप में कुछ गड़बड़ हो गई है। आप जल्द से जल्द वापस आ जाइए। सुनिए, जरा इस लड़की का ख्याल रखिएगा। मैं बस अभी वापस आता हूं। हैं? ठीक है, ठीक है जी। पांच साल बीत गए, तुम आखिर सामने आ ही गईं। सीईओ सर, आप कहां जा रहे हैं? थोड़ी ही देर में आपकी एक इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली है और बात करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट की है। वह जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लोग मेरे सामने कुछ भी हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मू ग्रुप से बाहर निकाल फेंकूंगी? भले ही हम लोग कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन मू ग्रुप में हमारा काफी बोलबाला है। हमें हाथ लगाने की तेरी औकात नहीं है। वक्त के साथ रंग बदलने वाले इन मामूली कीड़ों को किसने कहा कि इसकी औकात नहीं है? महज कुछ ही अवसरवादी चींटियां हैं ये। किसने कहा कि वह इसके लायक नहीं है? काफी समय बाद मिले। तुम कौन हो? मिस मू, आप ऐसी बातें कर रही हैं, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। इन 5 सालों में मैं हमेशा तुम्हें ही ढूंढ रहा था। प्रेसिडेंट मू ने सुना है कि कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें लगातार ढूंढ रहा है। हो सकता है कि वह यही हो। जांच करो। मिस मू, क्या तुम्हें यह याद है? यह क्या है? एक शुक्रिया का तोहफा। मुझ जैसी बॉस को दूसरों का कर्जदार रहना पसंद नहीं है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं, लगता है कि मू शुशुए जैसी घटिया औरत ने बाहर कोई चक्कर चला रखा है। मैं सोच रही थी कि पहले सब तुम्हें इतना पसंद क्यों करते थे, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल बदली हुई इंसान लगती हो। असल बात तो यह है कि काफी पहले ही उस बाहरी आदमी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। मू शुशुए जैसी घटिया औरत को मैंने सच में पहले बहुत कम समझा था। क्या 5 साल पहले मेरी जान बचाने वाला इंसान? हाँ, मैं ही हूं। यह तावीज़ा वही है जो 5 साल पहले, जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया था, तब तुमने अपने हाथों से मुझे दिया था। मिस मू, मैंने 5 सालों तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। क्या अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जिम्मेदारी? 5 साल पहले की बात है। मैं तो उसे कब का भूल चुकी हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम दोनों का नाटक बहुत हुआ। इतने सारे लोगों के सामने इस तरह हाथ पकड़कर खींचना, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मू शुशुए, इतनी जल्दी तुझे दूसरा आदमी मिल भी गया। तो तुम ही चेंग जियाकांग हो? ओहो, इसका मतलब तुम मेरा बड़ा नाम जानते हो। असिस्टेंट हान, इसके मुंह पर थप्पड़ लगाओ। तुम लोग। बेटे, तुम कौन होते हो? तुम मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठा सकते हो? अगर इसने दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मारो,
मारो मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हो। अगर प्रेसिडेंट मू को पता चल गया कि तुमने उनकी दी हुई पार्टी में ऐसी बदतमीजी और हंगामा किया है तो पूरे छिंगजो में तुम लोगों के छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। मिस मू, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है? जब ऐसी बात है तो फिर हमें म्यू ग्रुप जैसे इन गिरे हुए लोगों को कैसे सबक सिखाना चाहिए? तुमने किसे गिरा हुआ कहा? तेरी हैसियत क्या है और तुझे यहाँ हमारी बातों में दखल देने का क्या हक है? अंदर आओ। अंदर आ जाओ। यह हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से मिस म्यू के लिए खास तोहफा है। $300 मिलियन के 3 बेशकीमती जिनसिंग, $600 मिलियन का हार्ट ऑफ जावी, $800 मिलियन का होप ब्लू क्रिस्टल और $2 बिलियन का विला विला। उम्मीद है कि मिस म्यू भीड़ में सबसे शानदार महिला साबित होंगी। मिस मू, क्या आप इन तोहफों से खुश हैं? इतना सारा पैसा, आखिर ये आदमी है कौन? जहाँ तक मुझे पता है, देश के सबसे अमीर आदमी फे जिंगयान प्रेसिडेंट फे के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो एक झटके में इतने महंगे तोहफे दे सके। कहीं ये वही मशहूर महान हस्ती तो नहीं? वह इस औरत के लिए खुद किंगजू आए हैं। मुझे लगता है कि हम सब अब बड़ी मुसीबत में हैं। आप लोग घबराइए मत। देश के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट पे इतने रसूखदार इंसान हैं कि हम जैसे लोग उनसे मिल भी नहीं सकते। ये आदमी, मुझे तो ये एक नंबर का धोखेबाज लगता है और ये चीजें महंगी होना तो दूर, बिल्कुल बेकार और कौड़ियों के दाम की हैं। हूँ। मिस मू, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें कितनी अनमोल और कीमती हैं। मिस म्यू सच में सबसे अलग हैं। तुम लोग, अगर तुम में से कोई इससे बेहतर कुछ दिखा सके तो मैं खुद इन सबको बर्बाद कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? क्या तुम में से कोई कोशिश करना चाहता है? अभी कुछ देर पहले तुम सब काफी अकड़ दिखा रहे थे, अब सब गूंगे क्यों बन गए हो? प्रेसिडेंट मू, मैंने पूरी जांच कर ली है। यह आदमी सच में देश का सबसे अमीर आदमी है, पे जिनयान। प्रेसिडेंट फे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आपको नाराज कर दिया। हम हर्जाने के तौर पर अपनी पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार हैं। बस आप थोड़ा रहम दिखाइए और हमारे बच्चों को माफ कर दीजिए। हम सब अपनी पूरी संपत्ति कुर्बान करने को तैयार हैं। बस प्रेसिडेंट पे का गुस्सा किसी तरह शांत हो जाए। माँ, क्या वह वाकई देश का सबसे अमीर आदमी है? मू शुक्शुए नाम की इस औरत ने पता नहीं कौन सा जादू चला दिया है कि देश का सबसे अमीर आदमी भी उसका पक्ष ले रहा है। तुम्हारी उस मामूली सी संपत्ति की मेरे सामने कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम सबने मेरी मंगेतर को गुस्सा दिलाया है। अब इस बात का हिसाब कैसे होगा? इस बात का हिसाब कैसे होगा? मंगेतर, इस औरत ने वाकई में प्रेसिडेंट पे जैसे बड़े आदमी का साथ पा लिया है। हम सच में अंधे थे कि हमने इतनी बड़ी शख्सियत को नाराज कर दिया। अब मैडम जो भी सजा देंगी हमें वो मंजूर होगी। सच कहूँ तो मुझे तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी यह अमीरों की चापलूसी करने और छोटों को नीचा दिखाने की आदत हमारे मू ग्रुप की इज्जत के खिलाफ है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब अभी के अभी मू ग्रुप से निकल जाओ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम कि आपने हमें पूरी तरह बर्बाद नहीं किया। हमें यह सजा मंजूर है। मंगेतर, ठीक है, बहुत अच्छे। तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। यह बहुत भीड़ और शोर है प्रेसिडेंट पे। चलिए हम कहीं अलग चलते हैं, मुझे आपसे अपनी कुछ बातें करनी है। मू शुक्शुए, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब तू भी चैन से नहीं रह पाएगी। मिस मू, तुम आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्रेसिडेंट पे 5 साल पहले जो हुआ था उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे आने की वजह से ही आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरा छेंग फैमिली पर कोई कर्ज नहीं है। बात बस इतनी है कि मेरा अभी अभी एक नाकाम निकाह खत्म हुआ है और मेरा फिलहाल इरादा नहीं है किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ता जोड़ने का। मिस म्यू की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन जब मैं 5 साल इंतजार कर सकता हूँ तो 5 साल और इंतजार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट पे, आपके इर्द गिर्द यकीनन औरतों की कमी नहीं होगी। कमी नहीं है, लेकिन मुझे कोई और पसंद नहीं है। मू शुक्शुए,
मुझे वाकई लगा था कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी जादुई ताकत है, मगर अब समझ आ रहा है कि तुम बस मुंह परिवार के रसूख और कुछ ताकतवर मर्दों का सहारा लेकर सिर्फ इसलिए इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर पाई। तुम असल में कुछ भी नहीं हो। मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तुम लोग बिल्कुल किसी झोंक की तरह लगते हो जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मुंह शुशुए, किसे कहा तूने कि वो झोंक जैसा है? इन 5 सालों में तू हमारे छेंग फैमिली पर बोझ बनी रही और जियाकंग के पीछे पड़ी रही हो, और अब देखो तूने तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर दी। मुंह शुशुए, तुम क्या करना चाहती हो? 5 साल पहले अगर तुम सब ने मुझे लगातार यह झूठ नहीं बोला होता कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, तो आज मैं तुम्हारे हाथों इस तरह बेवकूफ नहीं बन रही होती। अब तुम क्या चाहती हो? तुमने हमारे चेंग फैमिली का खाया है, हमारे चेंग फैमिली का पिया है, और अब तुम हमें ही गलत ठहरा रही हो। बात क्या है? क्या अब तुम्हें कोई बेहतर सहारा मिल गया है तो तुम हमें लात मारकर निकालना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम पर हमारे चेंग फैमिली का जो उधार है वह तुम पूरी जिंदगी नहीं चुका पाओगे। तुम लोग वाकई में बेशर्म हो। प्रेसिडेंट पे, आप तो बहुत बड़े देश के सबसे अमीर आदमी हैं। आप जैसी चाहें वैसी औरत क्या आपको नहीं मिल सकती? फिर आप मुंह शुशुए जैसी घटिया औरत के पीछे क्यों पड़े हैं? बस अगर आप चाहें तो आपके लिए लड़की ढूंढने का यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी लड़की लाऊंगा जो बेहद खूबसूरत और हॉट होगी, नशीली अदाओं वाली और कयामत ढाने वाली। वह आपको पक्का पसंद आएगी। पक्का पसंद आएगी? हाँ जी। अरे सर, हम आखिर आदमी हैं, हम सब समझते हैं। बस प्रेसिडेंट पेई, मुझे एक मौका देकर देखिए। मैं वादा करता हूं कि प्रेसिडेंट पेई को निराश नहीं होने दूंगा। मैं कायर कहीं के। कोई भी मर्द उस औरत को इस तरह बदनाम नहीं कर सकता जो कभी उसकी रही हो, खासकर उस औरत को जिसके तुम लायक तक नहीं हो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? अब दोबारा कभी हमारे सामने मत आना। मिस मू, चलो अब चलते हैं। मुंह शुशुए, फेई जिनयान, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम दोनों को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। मिस ल्यू युन, हमें पता चल गया है कि मिस शुशुए कहाँ है। वह घटिया औरत, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। मिस मू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वह बस एक मामूली औरत ही तो है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लॉर्ड फूजियो मेरी मदद कैसे करेंगे? मैंने सुना है कि उसका एक पूर्व पति है जिसका नाम छेंग जियाकांग है। प्रेसिडेंट पेई, तुम कब तक मेरे पीछे पड़े रहोगे? अगर तुम 5 साल पुरानी बात को दिल से लगाकर बैठे हो तो उस नुकसान की भरपाई के लिए मैं तुम्हें $1 अरब दे सकती हूँ, या फिर उससे भी ज्यादा। तुम्हें लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मिस म्यू, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रेसिडेंट पेई, अपनी हद में रहो। मिस मू, अब क्या उलझन है? अगर कोई उलझन नहीं है तो? मम्मा, आप अभी उस हैंडसम अंकल के साथ? नहीं, तुमने गलत देखा है। प्रेसिडेंट पेई, अभी तुम मुझसे मेरी उलझन के बारे में पूछ रहे थे ना? शाओ युए ही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। मुझे विश्वास है कि प्रेसिडेंट पेई के खानदान में किसी और के बच्चे का पिता बनने का रिवाज नहीं होगा। प्रेसिडेंट पेई, क्या मेरी बातें तुम्हें अभी तक साफ समझ नहीं आई? मम्मी, मुझे वो हैंडसम चाचा पसंद है। अगर वो मेरे पापा बन सके तो कितना अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ एक बार मिलने के बाद तुम्हें वो इतने पसंद कैसे आ गए? मुझे बस ऐसा लगता है कि वो हैंडसम चाचा बहुत अच्छे हैं। मम्मी, जब उनके साथ होंगी तो शायद पिछले पापा की तुलना में ज्यादा खुश रहेंगी। श्याओ ये चाहती है कि मम्मी हमेशा खुश रहे। मेरी नन्ही शाओ युए इतनी समझदार हो गई है, लेकिन पुरुष सबसे ज्यादा अविश्वसनीय होते हैं। भले ही कोई आदमी ना हो, मम्मी फिर भी अच्छी जिंदगी जी सकती हैं और अपनी शाओ युए का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। प्रेसिडेंट मू, यह आपके लिए नया विला खरीदा गया है। आपके आधिकारिक तौर पर म्यू फैमिली लौटने से पहले आपको थोड़ा कष्ट होगा कि कुछ समय यहाँ गुजारा करना पड़ेगा। मम्मी, क्या यही हमारा नया घर है? हाँ, क्या शाओ युए को पसंद आया? हाँ, पसंद आया। शुक्रिया चाचा। शाओ युए,
कितनी प्यारी बच्ची है। प्रेसिडेंट मू, जीवन की सभी जरूरी सुविधाएं यहाँ पूरी तरह से मौजूद हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो किसी भी वक्त उन्हें बता दीजिएगा। पेयुआन, उन सालों में जब मैं मू फैमिली में नहीं थी, तुमने वाकई बहुत मेहनत की। तुम्हारे मू फैमिली को संभालने से मैं वाकई बहुत निश्चिंत थी। यह तो मेरा फर्ज था। प्रेसिडेंट मू, अब आप और छोटी बिटिया आराम करें। शाओयुए, तुम थोड़ी देर अकेले खेलो, मम्मी नहाने जा रही हैं। ठीक है। हूँ, मैं उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्या हैंडसम चाचा कुछ भूल गए हैं क्या? हम लगभग किस करने ही वाले थे। मेरी मम्मी के हैंडसम अंकल, आप यहाँ कैसे आए? मुझे लगा था कि प्रेसिडेंट पेई एक पुराने ख्याल के सीधे साधे इंसान हैं, पर असली बॉस तो असलियत में काफी खिलाड़ी निकले। मैं तुम्हारी मम्मी के लिए पार्टी का तोहफा देने आया हूँ। मम्मी ऊपर वाले कमरे में है। वो ऊपर हैं तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ऊपर जाकर मम्मी से मिल लीजिए। असिस्टेंट हैन, जाओ और कुछ ऐसे गिफ्ट्स खरीदो जो बच्चों को पसंद आए। जो भी शाओयुए को पसंद हो वही उसके लिए खरीद लो। अवदा 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 अवदा। जी सर। शुक्रिया हैंडसम अंकल। शाओयुए, मम्मी को जरा तौलिया देना। तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो भला मिस मू को तौलिया कौन देता? मेरा मतलब है, तुम इस वक्त मेरे घर में क्यों हो? ये तो तुम्हें शाओयुए से पूछना चाहिए। उसने ही मुझे अंदर आने को कहा और उसने ही बताया था कि तुम ऊपर हो। बस इतना है कि उसने ये नहीं बताया कि तुम नहा रही हो। ये शाओयुए भी इतनी छोटी उम्र में गद्दारी करने लगी है। आज तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। तुम्हें इस हालत में सिर्फ मैं देख सकता हूँ, कोई और नहीं। प्रेसिडेंट पेई इसमें बहुत माहिर है, घटियापन दिखाने में, है ना? प्रेसिडेंट पेई, जरा तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। मम्मा, आप नीचे कैसे आ गईं? शाओयुए, ये सारे तोहफे कहाँ से आए? इन हैंडसम अंकल ने उस दूसरे अंकल से मंगवाए हैं। शाओयुए, क्या तुम्हें पसंद आए? जी हाँ, शुक्रिया हैंडसम अंकल। पेई जिनियन, आप तो सच में लोगों का दिल जीतना जानते हैं। जहाओई स्टार और यह खूबसूरत होप ब्लू डायमंड सब मैंने बहुत मेहनत से चुनकर लिए हैं। क्या मिस मू मेरा मान रखकर इन्हें स्वीकार नहीं करेंगी? और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं लूंगी तो तुम क्या कर लोगे? मैं जानता हूँ कि मिस म्यू आप इतनी बड़ी छिंगजो और म्यू फैमिली की बॉस हैं, तो शायद आपको मैं आपके लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। प्रेसिडेंट पेई तो वाकई बहुत अमीर और रईस हैं, लेकिन अगर इस कचरे को रखने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो इसे यहीं छोड़ जाओ। फिर तो यह बहुत दुख की बात है। किस बात का दुख? तुम्हारी मम्मा ने इतनी जल्दी तोहफे स्वीकार कर लिए कि अब मेरे पास दोबारा उनके घर आने का कोई बहाना ही नहीं बचा। प्रेसिडेंट पेई, काफी देर हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम हंस क्यों रही हो? आज के बाद कभी किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, समझ में आया? और हाँ, अजनबियों से कभी कोई तोहफा मत लेना। लेकिन हैंडसम अंकल अजनबी नहीं हैं। हेलो आंट जंग। हेलो आंट जंग। शुशुए, मुझे पता है कि आप बहुत काबिल है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हिम्मत करके आपको यह कॉल किया है। आंट जंग, आप बेझिझक सीधे कहिए। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे बायुन टाउन में सब हस्तकला के काम पर ही अपना गुजारा करते हैं, लेकिन हाल ही में पता नहीं क्या हुआ है, तैयार कपड़े बिक ही नहीं रहे और सभी कारीगर अब दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या होगा अगर मैं ये सारे कपड़े खुद खरीद लूं? कारीगर लोग भले ही गरीब हों, पर वे बहुत स्वाभिमानी है
अगर उन्हें पता चला कि आपने पैसे दिए हैं तो क्या यह उनकी बेइज्जती नहीं होगी? हेलो, क्या आप हैंडसम अंकल बोल रहे हैं? मैं तुम्हें माँ का दिल जीतने का एक सुनहरा मौका दे रही हूँ। कैसा मौका? दादी और अंकल लोगों के बनाए कपड़े बिक नहीं रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे उनकी मदद हो सके? पर मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पैसों से इसका सीधा हल निकालो, क्योंकि यह तो बस एक छोटा रास्ता होगा। माँ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो फिर बताओ और क्या रास्ता है? मैं तुम्हें समस्या हल करने कह रही हूँ, मुझसे ही सवाल करने को नहीं। अगर तुमने कोई तरीका नहीं निकाला तो माँ तुम्हें पसंद नहीं करेंगी और न ही मैं तुम्हें पसंद करूँगी। वैसे सर, इस छोटी बच्ची के बात करने का तरीका बिल्कुल आपकी तरह ही है। वैसा है क्या? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ और मेरे लिए पारंपरिक कपड़ों के व्यापारियों से संपर्क करो। 2 दिनों में मुझे मिस म्यू को एक सरप्राइज देना है। जी सर। बेटा, आज तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या कोई खुशी की बात है? माँ, आज दोपहर को चिंगजो एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी आयोजित कर रहा है और अक्सर सार्वजनिक रूप से न दिखने वाले मू ग्रुप के प्रेसिडेंट खुद वहां मौजूद रहेंगे। यह हमारे लिए एक किस्मत चमकाने वाला मौका है। यह वाकई एक अच्छा मौका है। अगर मू ग्रुप के प्रेसिडेंट से जान पहचान हो गई तो हमारे चेंग फैमिली का कामयाबी पाने का समय अब आ ही गया है। बस इतना ध्यान रखना कि पिछली बार की तरह इस मू शुक्शुए नाम की चुड़ैल के चक्कर में सब बर्बाद ना हो जाए। माँ, इस खुशी के मौके पर उस मनहूस का नाम क्यों ले रही हैं आप? छी छी, देखो तो मेरी बान को। अब और नहीं बोलूंगी। मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है। यकीन है कि वह मू ग्रुप के प्रेसिडेंट की पसंद बन जाएगा। वैसे बेटा, क्या इस पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है? यह देखिए, सुनहरे अक्षरों वाला। अरे वाह, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। मेरा बेटा वाकई काबिल है। वैसे माँ, घर के सारे पैसे निकाल लीजिए। मुझे थोड़ी देर में प्रेसिडेंट मू के लिए एक शानदार तोहफा खरीदना है। क्या सारे पैसे निकाल लूं? भी कामयाबी पाने के लिए कुछ दांव पर तो लगाना ही पड़ता है। अच्छा। मामा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतनी शानदार पार्टी आयोजित करने के लिए प्रेसिडेंट फे का बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं। पे जिनियन, आप क्या कर रहे हैं? ताकि दूसरे मर्द तुम्हें कम देख सकें, इसलिए फिलहाल मुझे यह थोड़ा करना होगा। पे जिनियन, यह आपका कब्जा जताने का स्वभाव है। ओह, क्या वाकई? तो क्या तुम्हें यह पसंद आ रहा है? गंभीर हो जाइए। श्याओयुए, चलिए यहाँ से चलते हैं। ये कपड़े वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं $10 लाख का ऑर्डर देता हूँ। ये कपड़े मैं $20 लाख का ऑर्डर देता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। कपड़े तो यकीनन बेहतरीन है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। आप सबने इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे दे दिया? बिहान, थोड़ी दूर की सोचिए। यह कोई मामूली बिजनेस पार्टी नहीं है। क्या आपको पता है इसके पीछे किसका हाथ है? पे जिनियन प्रेसिडेंट पे। वे बहुत ही मशहूर और पूरे देश के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर हम उनके साथ व्यापार करेंगे तो क्या हमें भारी मुनाफा नहीं होगा? अच्छा, तो ये बात है। फिर मैं भी $10 लाख का ऑर्डर देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आइए और भी चीजें देखिए, इन्हें देखिए। लाओजंग, यह सब शुक्शुए की वजह से मुमकिन हुआ है ना? बिल्कुल सही। शुशुए अब वाकई बहुत काबिल हो गया है। मम्मी, ये उन हैंडसम अंकल का ही विचार था। उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, तो आपको उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। चलिए। जरा प्रेसिडेंट पेई के बगल में देखो, वह औरत कौन है? प्रेसिडेंट पेई खुद उसका साथ दे रहे हैं। जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी। मैंने सुना है कि आज चिंगजो के मू फैमिली प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। शायद वही होंगी। तुम्हें क्या लगता है वे क्या बात कर रहे हैं? वे शायद कह रहे हैं कि हम साथ में अच्छे लगते हैं, जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हों। प्रेसिडेंट पे, इस वक्त मजाक मत कीजिए। नमस्ते प्रेसिडेंट पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें पारंपरिक पहनावे के कारोबार को बढ़ाने का मौका दिया। सांस टैंक्स के लिए हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और उम्मीद है कि भविष्य में हम आपके साथ दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर पाएंगे। आप सबका शुक्रिया जो आप इस पार्टी में आए। उम्मीद है कि आप सब यहाँ अच्छे खाने और ड्रिंक्स का मजा लेंगे और अपना बिजनेस करना मत भूलिएगा। बिल्कुल, जरूर। शुक्रिया।
अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अगर मिस म्यू तुम मुझसे शादी कर लो। शुक्शुए, इस बार तुमने हम गांव वालों की बहुत बड़ी मदद की है। सभी गांव वाले तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं शाओयुए को वहां फल खिलाने ले जाता हूं। प्रेसिडेंट मू के पीछे का हिस्सा देखा हुआ सा क्यों लग रहा है? चीजें तो सबने बेची हैं। आप सबको इतनी औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट मू, सावधान रहिए। प्रेसिडेंट मू, क्या आप ठीक हैं? शुक्र है कि पेई जिनियन ने मुझे यह मुखौटा पहना दिया। इस घटिया आदमी ने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। नमस्ते प्रेसिडेंट मू, मेरा नाम छेंग जियाकंग है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है हम आगे भी जुड़े रहेंगे। चेंग जियाकंग, तुम तो वाकई एक काबिल और शानदार नौजवान लगते हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओह प्रेसिडेंट मू, हमारी पहली मुलाकात के मौके पर यह हमारे छेंग फैमिली परिवार का एक खानदानी हेयरपिन है। मुझे लगता है कि यह प्रेसिडेंट मू आपके बालों में बहुत जंचेगा। खानदानी? चेंग जियाकंग, तुम वाकई में झूठ का पुलिंदा हो। जियाकंग, देखो, क्या यह हेयरपिन सुंदर है? तुम्हारी शादी हो चुकी है, इतना सजने संवरने का क्या फायदा है? जल्दी चलो यहाँ से, घर पर अभी बहुत सारा काम बाकी है। चलो अब। पहले मैं सिर्फ एक मामूली सा हेयरपिन चाहती थी, पर तुमने कभी मुझे लेकर नहीं दिया, और आज तुम अपनी सारी दौलत दांव पर लगा रहे हो सिर्फ इस एक हेयरपिन के जरिए मुझे खुश करने के लिए। प्रेसिडेंट मू, आप किस सोच में खोई हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट मू मेरी ईमानदारी देखकर भावुक हो गई हैं? मिस्टर चेंग, बिना किसी मेहनत के इनाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपकी भावनाएं मुझे मिल गई हैं। मैंने सुना है कि मिस्टर चेंग शादीशुदा हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट मू को मेरी शादी के बारे में सब पता होगा। लगता है प्रेसिडेंट मू मुझे पहले से ही पसंद करती हैं, इसीलिए मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। प्रेसिडेंट मू, आप फिक्र मत कीजिए। मेरा उस औरत के साथ बहुत पहले ही तलाक हो चुका है और हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा था। मैं हमेशा से प्रेसिडेंट मू आप जैसी महान और सुंदर महिला की सराहना करता आया हूँ। मैंने मुखौटा पहना हुआ है, आपने मुझे देखा तक नहीं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं पसंद हूँ। ये सुनने में एक मजाक सा लगता है। प्रेसिडेंट मू, भले ही आपने मुखौटा पहना हो, पर यह आपकी शानदार खूबसूरती को छिपा नहीं सकता। अच्छा, तो आपकी उस पूर्व पत्नी के मुकाबले मैं कैसी हूँ? प्रेसिडेंट मू, आप उस घटिया और कलंक जैसी औरत का नाम मत लीजिए। वह तो जमीन पर पड़ी गंदगी की तरह है, जिसे कोई भी कुचल दे। वह आप जैसी बादलों सी प्यारी महिला की बराबरी कैसे कर सकती है ना? चेंग जियाकंग, ताकत और दौलत पाने के लिए तुम बातें बनाने में बहुत माहिर हो। वो बुरा आदमी फिर से मम्मी को परेशान कर रहा है। मुझे मम्मी की मदद करनी है। स्मार्ट अंकल, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? म्यू शुशुए। प्रेसिडेंट मू, यह हेयरपिन। मिस्टर चेंग, बेहतर होगा कि आप यह हेयरपिन रख लें। इन भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना में मैं इंसान के चरित्र और उसकी ईमानदारी को ज्यादा महत्व देती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। ईमानदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट म्यू, क्या मुझे यह सौभाग्य मिल सकता है कि मैं आपके साथ एक डांस कर सकूं? घुटनों पर बैठ जाओ। घुटनों पर? अभी अभी मिस्टर चेंग कह रहे थे ना कि वह पूरे दिल से मुझे डांस के लिए बुलाना चाहते हैं। तो अगर बात सच में ईमानदारी की है तो जरा मुझे भी अपनी सच्चाई देखने दो। प्रेसिडेंट मू, यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। लगता है मिस्टर चेंग उतने भी ईमानदार नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दावा किया था। इतने सारे जानने वालों के सामने एक औरत के आगे घुटने टेकना, अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अगर इससे मुझे प्रेसिडेंट मू की कृपा मिल जाती है तो मेरे पीछे किंगझोउ के सबसे अमीर आदमी का हाथ होगा। यकीनन तब तक किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। झुकना? हाँ, बिल्कुल मुझे झुकना चाहिए। जब तक प्रेसिडेंट मू खुश हैं, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। प्रेसिडेंट मू, अब कैसा लगा? अब तो आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। भला क्यों नहीं होंगी? चेंग जियाकंग, अपना सर ऊपर उठाओ और देखो कि मैं कौन हूँ। मू शुक्शुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? अगर तुम्हें मू ग्रुप की ताकत और रुतबे का लालच नहीं होता तो तुम मेरे इशारों पर कैसे नाचते? चेंग जियाकंग, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। घटिया औरत, तुम तो बिना किसी ताकत
बिना किसी औकात वाली बस रेहड़ी लगाने वाली एक मामूली औरत हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुंह से मुंह ग्रुप की प्रेसिडेंट होने का नाटक करो। ठीक है, आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दूंगा। हूँ नाटक? मैं सच में मूशे ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे नाटक करने की क्या जरूरत? बल्कि तुम तो अमीर और ताकतवर लोगों की चापलूसी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अभी तुम घुटनों के बल बैठकर खुश नहीं थे। तुम चुड़ैल कहीं की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी जबान बंद करो। मेरे सामने उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। प्रेसिडेंट पेई, शाओयुए। जियाकांग, तुम यहाँ कैसे आए? चाची जी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुमने इस मुंह शुक्शुए के साथ 5 साल तक रेहड़ी लगाई है। तुम इसे सबसे बेहतर जानती हो। बताओ इन्हें, क्या यह सच नहीं कि यह एक घटिया और मामूली सी इंसान है? यह भला कैसे मूशे ग्रुप की इतनी बड़ी प्रेसिडेंट मुंह हो सकती है? जियाकांग, आप तमाशा बंद करो। यह शुक्शुए ही असली प्रेसिडेंट मुंह है। तुम चेंग फैमिली वालों ने ही इसकी कदर नहीं की। इतनी अच्छी बहू को घर से निकाल दिया। सच में हद है। मम्मी, क्या आपको यहाँ दर्द हो रहा है? शाओया अभी फूंक मार देती है, फिर दर्द नहीं होगा। शाओयुए, तुम बहुत समझदार हो। अब मम्मी को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ऐसा घटिया आदमी, अभी इसे सबक सिखाने में कसर बाकी रह गई। प्रेसिडेंट पेई ने उसे कम नहीं पीटा, बल्कि उन्होंने उसे बहुत देर से पीटना शुरू किया। इतनी देर तक तमाशा देख रही थी, अब तसल्ली मिल गई। मिस मू सच में बहुत अक्लमंद है। शुक्र है कि मैं मिस मू की तरफ हूँ। अगर मैं मिस म्यू का दुश्मन होता तो शायद मेरा अंजाम उस आदमी से भी बुरा होता। प्रेसिडेंट पेई, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या आपने नहीं कहा था कि आपके कपड़े हाथ से बने हुए अनोखे होंगे जो कहीं और नहीं मिलेंगे? लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 दिन पहले यूजो द्वारा आयोजित फैशन शो में बिल्कुल इसी डिजाइन के कपड़े थे। न केवल उनका कपड़ा बहुत बढ़िया था, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी कीमत भी बहुत कम थी। क्या आप सच कह रहे हैं? यकीन नहीं आता तो बाहर जाकर पूछ लीजिए। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग यह प्रेसिडेंट पेई के सम्मान में इस लॉन्च पर आए हैं, लेकिन हम व्यापारियों के लिए क्वालिटी सबसे अहम है और साथ ही दाम भी। अगर हम व्यापारी मुनाफा ही नहीं कमा पाएंगे तो हमारी इतनी कड़ी मेहनत का आखिर फायदा क्या? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें प्रेसिडेंट पेई से जवाब चाहिए। हाँ, कृपया प्रेसिडेंट पेई हमें समझाएं, क्या यह सच है? हाँ, जवाब दीजिए। लॉर्ड ज्यू, आप फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं उन मुशुक्शुए और पेई जिंगयान जैसी घटिया औरतों को सबक नहीं सिखा देता, तब तक आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। असिस्टेंट हान, तुम पहले शाओयुए को लेकर जाओ और साथ ही साथ। जी सर। सुनिए दोस्तों, मुझे पता है कि आज आप सब यहाँ प्रेसिडेंट पेई के शान और रुतबे की वजह से इस पार्टी में आए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हमें बिना किसी वजह के लूटने दिया जाए। आखिर पैसा कमाना आसान नहीं होता, है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस मू, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अब इस मामले से पीछे हट सकता हूँ? तुम्हारा यह पूर्व पति कितना बेशर्म है, कितने यकीन के साथ झूठ बोल रहा है। यह हम दोनों को मुसीबत में डालना चाहता है। हाँ, अपनी औकात भूल रहा है। प्रेसिडेंट पेई, तुम इस औरत के पीछे क्यों छिपे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? हाँ, प्रेसिडेंट पेई, अब जब बात बिगड़ ही गई है तो कोई ना कोई समाधान तो निकलना चाहिए। तुम्हें बस जवाब चाहिए ना? तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसी हिसाब से हम सारा हर्जाना देंगे। प्रेसिडेंट पेई तो वाकई बहुत अमीर और दरियादिल है। मैं फू सच में आपका कायल हो गया। फू जुशाओ। फुजियोशाओ, अफवाहों के मुताबिक जिसके नाम से ही लोग कांपने लगते हैं, वह यूजू का सबसे अमीर आदमी है। सुना है कि कानून और जुर्म की दुनिया दोनों पर उसका राज चलता है। उसके तरीके बहुत क्रूर हैं। मादा उसे लोग लॉर्ड ज्यू पुकारते हैं। उससे उलझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रेसिडेंट पेई, बहुत वक्त बाद मिले। सब ठीक तो है ना? बस तुम मेरे हुक्म का पालन करते रहो और जो कामयाबी तुम चाहते हो वो बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएगी। जैसा आप कहें लॉर्ड ज्यू, मैं वैसा ही करूंगा। मुशुशुए, पेई जिनयान, तुम लोग अब ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाओगे। आज तुम्हारा दिन खत्म हो चुका है। प्रेसिडेंट फू, अपने शहर यूजो में रहने के बजाय तुम यहाँ छिंगजो में क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम कोई साजिश रच रहे हो। प्रेसिडेंट पे, आप तो मजाक कर रहे हैं। दरअसल मैं तो खास तौर पर यहाँ प्रेसिडेंट पे का हौसला बढ़ाने आया हूँ। प्रेसिडेंट फू, क्या हौसला बढ़ाने का आपका यही तरीका है? तो ये वही औरत है जिसके बारे में प्रेसिडेंट पे पिछले 5 सालों से दिन रात सोचते रहते हैं। वाकई इसका अंदाज लाजवाब है, जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। लॉर्ड फूजियो, आप उतने भी रूखे और सख्त नहीं हैं जितना आपके बारे में सुना था। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मिस म्यू, आप बहुत बेबाकी से बात करती हैं। आपका ये अंदाज मुझे पसंद आया। फू जू शियाओ, आखिर तू करना क्या चाहता है? इतने गंभीर मत होइए। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट पे द्वारा आयोजित पार्टी में किसी ने हमारे डिजाइनर के आइडिया चुराए हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी बना लिए और उन्हें खुलेआम बेच भी रहे हैं। ऐसी बेशर्म हरकत को जाहिर है मैं यहाँ अच्छी तरह देखने आया हूँ। प्रेसिडेंट पेई, हमने सिर्फ आपकी वजह से ही ऑर्डर दिए थे, लेकिन आपने इन नकली चीजों से हमारा अपमान किया है। हाँ प्रेसिडेंट पे, आपको इस बात का हमें जवाब देना ही होगा। भले ही हमारे पास ताकत कम हो, पर हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। हम आप सबको जरूर जवाब देंगे। रहा सवाल इस साजिश के पीछे असली अपराधी का, तो मैं सच सामने लाकर रहूंगी। साजिश के पीछे अपराधी? आप उन लोगों की बात कर रही हैं जो खुद को सीधा साधा कारीगर कहते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हम अपने चरित्र की कसम खाते हैं कि हमने किसी की नकल नहीं की है। ये कपड़े हमने अपनी मेहनत से एक एक सिलाई खुद की है। कसम? तुम जैसी मासूली गांव वाली के चरित्र की कीमत ही क्या है? आप प्रेसिडेंट पे, शुक्शुए, हमने कुछ नहीं किया। कृपया हमारा यकीन कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए। आप लोग कैसे हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जल्द ही पूरा सच बाहर लेकर आऊंगी। मुझे लगता है कि पहले उन निर्दोष मालिकों को न्याय मिलना चाहिए जिनके साथ धोखा हुआ है। आखिरकार वे सब यहाँ व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ धोखा होगा। लॉर्ड फूजू, तुम इतना क्यों इतरा रही हो? भले ही तुम उन पर भरोसा न करो, लेकिन मैं तो अभी यही हूँ ना। जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। बस बहुत हुआ मुंह शुक्शुए। तुम उनकी क्या लगती हो? उनके मामलों में दखल देने की तुम्हारी क्या औकात है? क्यों? क्या उनके आगे पीछे का सारा खर्च अब तुम ही उठाने वाली हो? शुक्शुए, प्रेसिडेंट पे, आप लोगों ने हमारी पहले ही बहुत मदद कर दी है। हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन इस बार हमारी जो भी समस्या है उसे हम खुद ही सुलझाएंगे। चाची, जब हमारी तरफ से गलती हुई है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हाँ, यह हमारी ही गलती है और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। चाची, यह एग्रीमेंट कानूनी रूप से बहुत ताकतवर है। आपको क्या लगता है कि आप बस यूं ही मना कर देंगी? अगर समझ नहीं है तो यहाँ क्यों आती हो? अपनी बेइज्जती करवा कर जा रही हो। छेंग जियाकंग, तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें बचपन से बड़े होते हुए देखा है। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। बड़ी? बुजुर्ग होने से क्या फर्क पड़ता है? बस मुझसे कुछ साल पहले ही तो आई हो इस दुनिया में। सच में लगा क्या तुम्हें कि तुमने कोई ऊंची उड़ान भर ली है? तुम चाहे हम यह बिजनेस न करें, लेकिन हम अपने काम का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही कहा। हमें यह पैसा नहीं चाहिए। हम वापस अपने गांव जाकर खेती कर लेंगे। ठीक है। अभी तुम सब एक एक करके बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहे हो, बड़ा स्वाभिमान दिखा रहे हो। तुम्हें अपने कपड़ों की रक्षा करनी है, अपनी रचनात्मकता की रक्षा करनी है। लेकिन जब तुम्हें हर्जाने की रकम का पता चलेगा तो क्या तब भी तुम अपना ये वर्तमान घमंड और तेवर बरकरार रख पाओगे? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट के हर्जाने वाले समझौते के अनुसार अगर पहले पक्ष यानी आपकी ओर से नकल या ऐसी ही किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से दूसरे पक्ष को कोई ऐसी आर्थिक हानि हुई जिसकी भरपाई न हो सके, तो आपको साइनिंग अमाउंट का 10 गुना हर्जाना देना होगा। जरा मुझे हिसाब लगाने दो। उस 10 लाख डॉलर का 10 गुना 1 करोड़ डॉलर हुआ, और 1 करोड़ डॉलर का 10 गुना 10 करोड़ डॉलर होता है। 10 करोड़ डॉलर? अगर मैं तुम जैसे इन बुढ़ों को किलो के भाव भी बेच दूं तो भी तुम हर्जाने का एक छोटा हिस्सा तक नहीं चुका पाओगे। लगता है इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं और उनकी चाल काफी घटिया है। हाउ विंस आई ड्रॉम बाइक ऑन द प्लेस नेस्काफ फॉर। हे मिस मू, वह जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, कहाँ है वह वाइस प्रेसिडेंट जोउ? प्रेसिडेंट पे के असिस्टेंट हान भी तो अब तक वापस नहीं आए। लगता है हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। 10 करोड़ डॉलर। तो अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब कुछ बेचकर भी नुकसान की भरपाई करनी होगी।
कोई चुपके से गांव वालों के घर में घुसा और डिजाइन चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गई है। चेंग जियाकांग, क्या आप चाहते हैं कि हम इसे सबके सामने देखें? मुशुक्षुए, बकवास बंद करो। शुक्शुए, क्या तुम यह कह रही हो कि यह सब चेंग जियाकंग के ही चाल थे? मैंने नहीं किया। इतना ही नहीं, इसके पीछे कोई और भी है जो बिना बुलाए सहारा देने आ गया है ना, लॉर्ड फुजियो? प्रेसिडेंट फू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, छिंगजू ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जब चाहो तब आ सको। ठीक है। अरे लॉर्ड जू, शुक्शुए, मुझे एक और मौका दो, बस एक और मौका। मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकता हूं, मैं एक रईस इंसान बन सकता हूं, फिर हम अच्छे दिन बिता पाएंगे। शुक्शुए, तुम पहले मेरे साथ ऐसी नहीं थी। क्या तुम इस आदमी की वजह से बदल गई हो? ये कमीना। शुक्शुए, ये अमीर लोग सिर्फ तुम्हारे साथ खेलेंगे। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। प्यार? तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनना वाकई मजाक की बात है। क्या तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या है? तुम्हारी आंखों में सिर्फ ताकत और रुतबे की चाह है। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? शुक्शुए, अगर तुमने दोबारा शुक्शुए को परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे उसे रोकने के लिए अपने तरीके से तुम्हें खत्म करने में कोई झिझक नहीं होगी। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आज फूजू शियाओ को काफी नुकसान हुआ है और जैसा कि वह हर छोटी बात का बदला लेता है, वह इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मुझे डर है कि... चिंता मत करो, जब तक मैं हूं वह कुछ नहीं कर पाएगा। यह छिंगजो और यूजो के बीच की बात है, हम इसे खुद सुलझा लेंगे। इतने बड़े अमीर इंसान प्रेसिडेंट पे, क्या आप हर दिन इतने खाली होते हैं? अभी मेरे लिए सबसे जरूरी काम तुम्हें अपना बनाना है। वह तो बस 5 साल पहले का एक हादसा था। उस तरह की बातों की प्रेसिडेंट पे को तो अब तक आदत हो जानी चाहिए थी, है ना? पर वह मेरा पहला मौका था। जाहिर है मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वाकई मेरे लिए इतना सब कुछ करेगा। लगता है जैसे उसके साथ रहना। 5 साल पहले की बात करें तो मिस मू, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा? क्यों तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे? और तुम्हें वो नशीली दवा किसने खिलाई थी? यह सब वही कर सकता है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो कोई तुम्हारे बहुत करीब का इंसान है। करीब का इंसान? प्रेसिडेंट मू, आपकी वापसी की पार्टी तय हो गई है, जो 3 दिन बाद होगी। वापसी की पार्टी? मू शुक्शुए, पिछली बार तुम बच गई थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार मैं देखती हूँ कि तुम जैसी एक मामूली और छोड़ी हुई औरत मुझसे मुकाबला कैसे करती है। हेलो, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। मालिक, आपकी दवा पीने का समय हो गया है। शुक्शुए 2 दिनों में वापस आ रही है। वो बच्ची, उस समय वह जिद करके चंग फैमिली में ही रुक गई थी। सीईओ की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वह सड़क किनारे ठेला लगाकर पैसे कमाने की जिद कर रही थी। पर अच्छी बात यह है कि आखिरकार अब वह समझ गई है। बधाई हो मालिक साहब, आप बस ये एक प्याला दवा पी लीजिए, फिर आप हमेशा के लिए चैन से आराम कर सकेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? लिu युन, तुम 5 साल पहले मुशुशु ने मनमानी की थी। वह जिद करके एक मामूली और गरीब लड़के से शादी करना चाहती थी। अब जब उसका मन किया, वह वापस आ रही है। पर भला क्यों? मू ग्रुप की बॉस सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो इंसान मैं हूँ। लिu युन, शुक्शुए को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इस वक्त भी आपके दिल में अभी भी वही निकम्मी बेटी बसी हुई है।
अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार होता तो वह किसी गैर मर्द के साथ बाहर मजे नहीं कर रही होती और आपको 5 सालों तक ऐसे अकेला नहीं छोड़ती। आप चिंता मत कीजिए, उसकी वापसी की दावत पर मैं उसे एक ऐसा तोहफा दूंगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। मुंह शुशुए, 5 साल पहले तुम खुशकिस्मती से बच गई थी, पर आज 5 साल बाद मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट मू सच में बहुत ही खूबसूरत और चमकदार दिख रही हैं। उनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। इस पूरी छिंगजो में सिर्फ मैं ही हूं जो किसी तरह से प्रेसिडेंट मू के काबिल हूं। क्या इसे एक मर्द की चिकनी चुपड़ी बातें मानूं? ये मीठी बातें हैं। पेयुआन, क्या मेरे पिताजी आए हैं? ओल्ड मिस्टर म्यू की अचानक तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मेरे पिता को क्या हुआ? प्रेसिडेंट मू, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने सुना है कि जो नौकर ओल्ड मिस्टर मू का ख्याल रख रहा है, उसका कहना है कि प्रेसिडेंट मू को बस थोड़ी बेचैनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, हम इस पार्टी के बाद उनसे मिलने चलेंगे। चलिए। जल्दी देखो, प्रेसिडेंट मू आ गई। कितनी सुंदर है। ल्यूयुन, तुम वापस आ गए? सिस्टर, काफी समय बाद मिलना हुआ। अब तुम वापस क्यों आए हो? तुमने क्या कहा? जिनयन भाई, आप भी यहाँ आ गए। कहीं वो मुंह शुक्शुए के लिए तो यहाँ नहीं आए? मैं यहाँ मुंह शुक्शुए के लिए आया हूँ। वह मेरी मंगेतर है। मंगेतर? क्या जिनयान भाई सच में सिस्टर को पसंद करते हैं? मिस ल्यूयुन, तुम बेफिक्र रहो। जब मेरे और शुशुए के बारे में कोई खुशखबरी होगी तो तुम्हें अपनी शादी पर जरूर बुलाऊंगा। ठीक है। ल्यूयुन, इन 5 सालों में मैं मू फैमिली में नहीं थी। तुमने बहुत मेहनत की। सिस्टर, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मेरा उपनाम मू नहीं है? प्रेसिडेंट मू की शानदार वापसी हुई है। यकीनन आपके नेतृत्व में मू फैमिली पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। सही कहा प्रेसिडेंट मू, आप ही हम सब की उम्मीद हैं। हम सब यहाँ लंबे समय से आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे। मू शुशुए, ऐसा क्यों है कि तेरे वापस आते ही सबको सिर्फ तू ही दिखाई देती है? तुझे वो सब कुछ आसानी से क्यों मिल जाता है जो तुझे चाहिए, जबकि मुझे इसके लिए साजिशें रचनी पड़ती है? लोगों, इस औरत की बातों में मत आना। यह बिल्कुल भी मू परिवार की बेटी नहीं है और न ही ये मू कॉरपोरेशन की सीईओ बनने के काबिल है। यह औरत, चाहे यह कितना भी नाटक कर ले, फिर भी यह बात नहीं छिपा सकती कि यह पूरी तरह से एक धोखेबाज है। मू ल्यूयुन, क्या तू पागल हो गई है? तू आखिर क्या बकवास कर रही है? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मू शुक्शुए, मैं तुम्हारा यह राज काफी लंबे समय से दबाए हुए हूँ। आज मैं सबके सामने इतने सारे लोगों की मौजूदगी में तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करके रहूंगी। मिस ल्यूयुन, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपका मतलब है कि प्रेसिडेंट मू शुक्शुए असली मू परिवार नहीं है? यह मुमकिन नहीं है। हम सभी ने यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि ओल्ड मिस्टर मू मिस शुशुए को हर तरह की पार्टियों में ले जाते हैं, तो वह नकली कैसे हो सकती है? यह सब सिर्फ प्रेसिडेंट मू द्वारा अपनी असली बेटी को बचाने के लिए रचा गया एक दिखावा मात्र है। दिखावा? शुक्शुए, तुमने इतने सालों तक मू फैमिली की बेटी होने का नाटक किया। अब समय आ गया है कि मेरी जगह मुझे वापस लौटा दो। मू ल्यूयुन, तुम क्या कह रही हो? तुम तो सिर्फ एक अनाथ बच्ची हो जिसे मेरे पिता ने गोद लिया था। तुम उनकी अपनी बेटी कैसे हो सकती हो? मू शुशुए, नकली बेटी बनने का यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। मैं ही मू हंजिंग की असली बेटी हूँ और तुम बस एक लालची धोखेबाज हो। तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वांगमा, मैं मेंग फैमिली की नौकरानी हूँ और मैंने मेंग फैमिली में 30 साल काम किया है। जब मालकिन बच्चे को जन्म दे रही थी तब मैं ही उनके साथ थी। जब मालकिन बच्चे को मुझे साफ तौर पर याद है कि नन्ही बिटिया के शरीर पर एक लाल तितली जैसा जन्म चिन्ह था। साहब कहते थे कि बिटिया किस्मत वाली है। वांगमा, क्या तुम इसी जन्म चिन्ह की बात कर रहे हो? हाँ, यही वो जन्म चिन्ह है।
यह जन्म चिन्ह बहुत ही खास है। मुझे यह बहुत अच्छे से याद है। वांग माँ, क्या तुम्हारी अकल बुढ़ापे की वजह से घास चरने गई है? क्या तुम पक्का कह सकती हो कि तुम कोई गलती नहीं कर रही हो? मैं मु शुशुए, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि वांग माँ अपनी बात साफ साफ कह चुकी है। तुम्हारा और मु परिवार का कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें अब समझदारी दिखानी चाहिए और मु परिवार से बाहर निकल जाओ। मु ग्रुप से दफा हो जाओ। मु शुशुए को कहाँ जाना है, इसके लिए मुझे दूसरों की सुनने की जरूरत कब से पड़ने लगी? मु शुशुए, क्या तुम्हारा इस तरह बेशर्मों की तरह चिपकना कोई मतलब रखता है? म्यू लिu यून, मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूँ कि बातों को घुमाने फिराने में क्या मजा आ रहा है? जिनयान भैया, तुम अभी भी क्यों साथ दे रहे हो उस घटिया औरत का? वह बस एक मतलबी और घर से बाहर निकाली गई बेकार औरत है। क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? मैं पेई जिनयन किससे शादी करूंगा? उसका उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। वह चाहे कोई भी हो, वो मेरे पेई जिनयन के दिल में बसी है। जिनयान भैया, क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी तुम उसे पसंद करते हो, पर भला क्यों? मू लिu यून, अब बहुत हो गया। मैं ओल्ड मिस्टर मू के साथ इतने सालों से हूँ। उनका बच्चा कौन है यह बात मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। तुम यहाँ बकवास मत करो। वाइस प्रेसिडेंट जो जब ओल्ड मिस्टर मू के साथ इतने सालों तक रहे हैं तो उनकी बात गलत नहीं होगी। लगता है मिस लिu यून नहीं चाहती कि मिस शुक्शुए वापस आए, इसीलिए उसने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मिस शुक्शुए को फंसाया है। मिस लिu यून, मू परिवार ने तुम्हें अच्छे दिल से रखा है। अब चुपचाप मान जाओ। हम सब दिखावा कर सकते हैं जैसे ये सब हुआ ही नहीं। क्यों, सही है ना? हाँ 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 बिल्कुल। मू लिu यून, अब जब सब सामने आ गया है तो तुम्हें क्या कहना है? पापा, पिताजी, मू लिu यून, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने मेरे पिता को खरोंच भी आने दी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगर तुम अभी भी मू फैमिली के प्रेसिडेंट पद की जिद पर अड़ी रही तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि यह बूढ़ा जिंदा बचेगा। तुम क्या मू फैमिली के प्रेसिडेंट का पद ज्यादा जरूरी है या इस बुढ़े की जान? मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 मिनट का समय देती हूँ। मेरे पिता कहाँ हैं? जल्दी मत करो। तुमने मेरी पहचान चुराई है और इतने सारे लोगों को धोखा दिया है, तो तुम्हें सबसे ठीक से माफी मांगनी चाहिए, है ना? ठीक है। प्रेसिडेंट मू, ये क्या हो रहा है? हाँ प्रेसिडेंट म्यू, तुम हमारे सामने ऐसे झुक रही हो, हम इसके लायक नहीं हैं। आप सभी से माफी चाहती हूँ। वह मैं थी, मैंने ही आप सबको धोखा दिया। असल में मू ग्रुप असली प्रेसिडेंट मू लिu यून है। मू शुक्शुए, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मेरी अपनी मजबूरियां थीं। हमने तुम पर इतना भरोसा किया, पर तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इतने सालों तक हमें धोखा दिया, इसे सबक सिखाओ। क्या तुम्हारा मन भर गया? अब तो तुम खुश हो ना? मू लिu यून, मेरे पिता कहाँ हैं? शुशुए, जिनयान भैया, मू शुक्शुए एक बहुत बड़ी धोखेबाज है। तुम अब भी उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? म्यू लिu यून, तूने आखिरकार शुशुए को क्या दिखाया है? जिनयान भैया, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। म्यू लिu यून, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने शुशुए को कुछ दिखाया था, तभी उसने यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि मूलू ग्रुप की बॉस तू ही है। तूने उसे आखिर क्या दिखाया? कुछ भी तो नहीं। मू लिu यून, आखिर वह क्या चीज थी? शुशुए इस वक्त कहाँ है? असिस्टेंट हैन, किसी भी कीमत पर जितनी जल्दी हो सके शुशुए को ढूंढो। पापा, पापा आप कैसे हैं? शुशुए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने खुद एक भेड़िए को घर में पनाह दी। लिu यून, वह बच्ची, वह देखने में कितनी काबिल लगती थी, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि
वो पहले से ही बॉस की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठी थी और मेरा पद छीनना चाहती थी। पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पहले मैं आपको यहाँ से बाहर ले चलती हूँ। बाप और बेटी में कितना प्यार है ना, यह तो दिल को छू लेने वाला है। मू लियू युन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वह सब मिल गया है जो तुम चाहती थी, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाहिर है मैं यहाँ अपने अच्छे सौतेले पिता को देखने आई हूँ। क्या मतलब है? मू लियू युन, उन्होंने इतने सालों तक प्यार से तुम्हें पाला, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? अब तुम दोनों की जान मेरे हाथ में है। अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तुम दोनों इस घटिया औरत को टांग दो। मुझे छोड़ो। लियू युन, प्लीज शुक्शुए को चोट मत पहुंचाना। ए बुढ़े, दूर हो जा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा है ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुम्हारी प्यारी बेटी को मैं कैसे तड़पाती हूँ। मु शुक्शुए, अगर तू अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग ले तो शायद मैं सोचूंगी कि तुझे थोड़ी कम सजा दूं। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं तेरी हिम्मत में ज्यादा दम है या मेरे इस नमक वाले खोड़े में। लियू युन, नहीं नहीं। बुढ़े, तू बहुत शोर मचा रहा है। तुझे पता है, इसका मुंह बंद करो। जी सर। मू लियू युन, क्या तू पागल हो गई है? तुझे पता है कि तू किसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है? अगर तूने मेरे पिता को हाथ भी लगाया तो मैं पूरी जिंदगी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो देख लेते हैं कि तेरी ये जिंदगी बचती भी है या नहीं। मुशुक्षे, तू जब इतनी बदहाल हो चुकी है, फिर भी जिन्यान भाई के दिल में सिर्फ तू ही क्यों है? आज मैं तेरे चेहरे पर खूब सारे निशान बना दूंगी, फिर देखते हैं कि जिन्यान भाई तुझे पसंद करेंगे या नहीं। तो ये सब तूने पेई जिन्यान के लिए किया है? बेशक, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। मैंने बहुत लंबे समय तक सब कुछ सहा है। सिर्फ जिन्यान भाई ही मेरे नहीं होंगे, बल्कि ये सबसे ऊंचा प्रेसिडेंट का पद भी मेरा होगा। तू सच में पागल हो गई है? मैं तुम जैसे खुद को बड़ा समझने वाले लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक दिन तुम सभी कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे पैरों के नीचे कुचले जाओगे। रुक जाओ, रुक जाओ। जिन्यान भैया, आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गए। शुक्शुए, वहीं रुक जाओ। जिन्यान भैया, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह खंजर सच में मु शुक्शुए के गले के आर पार हो जाएगा। मू लियू युन, तुम उत्तेजित मत हो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन्यान भैया मुझे पसंद करे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आह आह, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। जल्दी मेरे पिताजी को बचाओ। मैं जाता हूं। प्रेसिडेंट म्यू, चिंता मत करो। ओल्ड मिस्टर म्यू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन्यान भैया, अगर तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं पे ग्रुप के चिंगजो में चल रहे सारे प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप खत्म कर दूंगी। बस कुछ अरब डॉलर्स की ही तो बात है। क्या मुझे इसकी परवाह है? तुम्हारे जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और तुम अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जिद कर रही हो। मैं शियाओ युए को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। पेयुआन, मेरे पिताजी अब कैसे हैं? आप बेफिक्र रहें प्रेसिडेंट मू। किस्मत अच्छी थी कि उन्हें सही वक्त पर लाया गया। ओल्ड मिस्टर मू अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस पूरी परेशानी की वजह से ओल्ड मिस्टर म्यू बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। उन्हें कुछ समय तक अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। वह जहरीली नागिन मू लियू युन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी की जान की धमकी देने की? पेयुआन, मेरे पिता की सुरक्षा के लिए और ज्यादा आदमी भेजो। जी प्रेसिडेंट मू, मैं अभी और गार्ड्स तैनात कर देता हूँ। मम्मा, जल्दी से दवाई पी लो। दवाई पीने के बाद मम्मा के शरीर के सारे जख्म ठीक हो जाएंगे।
मेरे प्यारे शाओ युए, जब शाओ युए मेरा इतना ख्याल रख रही है तो मम्मा को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। शाओ युए, क्या तुम्हारे पास कैंडी है? क्या तुम हैंडसम अंकल को 2 दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये वाली मीठी है और ये भी। हैंडसम अंकल तो बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरी सारी कैंडी ले ली। शाओ युए, मम्मा नहीं खाएगी, ये सब तुम रख लो। असिस्टेंट हैन, देश की सभी कैंडी की दुकानें खरीद लो और उन्हें शाओ युए को दे दो। शुक्रिया हैंडसम अंकल। प्रेसिडेंट पे, ये वही खास बर्तनों का सेट है जो आपने मुझसे मंगवाया था। प्रेसिडेंट पे, ये बेहतरीन सामग्रियां हैं जो आपको चाहिए थीं। ये सब अभी अभी सीधे समुद्र पार से हवाई जहाज से लाई गई हैं। हैंडसम अंकल, क्या आप ये सारा सामान मेरे घर ले जाने वाले हैं? प्रेसिडेंट पे, क्या आपके पास मेरे लिए और कोई आदेश है? और कुछ नहीं चाहिए। अब एक तरफ हट जाओ। प्रेसिडेंट पे, क्या आप सच में यह कर पाएंगे? आप इतने बबे हो गए हैं, पर खाना पकाना तो दूर की बात, आप तो कुछ ही बार रसोई में गए होंगे। क्यों न मैं किसी 5 स्टार शेफ को बुला लूं, उसके बनाए खाने को मिस मू पक्का पसंद करेंगी। असिस्टेंट हान, अगर तुमने एक और फालतू बात की तो इस महीने का बोनस खत्म समझो। ठीक है। आखिर हैंडसम अंकल मम्मी के लिए कितना शानदार डिनर बनाने वाले हैं। मम्मी जल्दी देखो, ये सारी डिशेस हैंडसम चाचा ने खुद बनाई हैं। सोचा नहीं था, इतने बड़े देश के सबसे अमीर आदमी अब घर संभालना सीख रहे हैं। देखकर अच्छा लग रहा है। मम्मी, चाचा ने ये सब बहुत मेहनत से किया है। उन्होंने सिर्फ 3 प्लेट और 5 कटोरे ही तोड़े हैं। और हालांकि मैंने पहली बार बनाया है, लेकिन स्वाद अच्छा होना चाहिए। जल्दी चख कर देखिए। नमक थोड़ा कम है। ये थोड़ा खारा है। ये कच्चा रह गया है। मुझे लगता है मुझे शेफ को ही बुला लेना चाहिए। शुक्रिया। शाओ युए, सुना है कि तुम्हारा पसंदीदा कार्टून आने वाला है। चलो, चाचा तुम्हें दिखाने ले चलते हैं। सच में? पर मुझे जो पसंद था उसके तो सारे एपिसोड खत्म हो चुके हैं। तो मेरा मतलब है दूसरा पार्ट। शुशुए, आखिरकार तुमने मुझे स्वीकार कर ही लिया। लेकिन अब मैं मू फैमिली की प्रेसिडेंट नहीं हूँ। मेरे पास न पैसा है और न ही ताकत, और तुम्हारी हैसियत और मेरी हैसियत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे उस लालची और स्वार्थी पति की तरह हूं? मेरे लिए ताकत सिर्फ उड़ते बादलों जैसी है और पैसा मिट्टी के समान है। जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो तब तक सब कुछ सही है। लॉर्ड जियो, आपको चिंगजाओ चाहिए और मुझे मू ग्रुप चाहिए। हमारी यह साझेदारी एक बार फिर आगे बढ़ सकती है। म्यू ग्रुप के अलावा मिस म्यू को तो शायद पेई जिन्यान चाहिए, है ना? मर्द तो बस जरूरत की चीज होते हैं, लेकिन मैंने उसे इतने समय से पसंद किया है, तो उसे मेरा होना ही होगा। हाँ, मिस म्यू की यह हिम्मत मुझे पसंद आई। बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? 2 दिन बाद मेरा सबसे अमीर उत्तराधिकारी बनने का समारोह है। मुझे डर है कि वह चुड़ैल मू शुक्शुए वहाँ हंगामा करने जरूर आएगी। लॉर्ड जियो, आप बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे पता है कि चिंगजो में भी आपका काफी प्रभाव है। तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम मेरी सेवा अच्छे से करोगी, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड जियो।
2 3 4। शाओयुए, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? मेरे जन्मदिन में तो अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन शायुए का केक खाने का मन था, इसीलिए हम जन्मदिन मनाने और केक खाने का नाटक कर रहे हैं। किसने कहा कि केक सिर्फ जन्मदिन के दिन ही खाया जा सकता है? मेरी मम्मी पहले रेहड़ी लगाती थी। वो पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, इसीलिए हमें सिर्फ जन्मदिन पर ही केक खाने को मिलता था। तो उन्होंने पहले इतनी मुश्किलों का सामना किया है। हैंडसम अंकल, क्या आप भी हमारे साथ खाएंगे? 4 मोमबत्तियां। तो क्या तुम इस साल 4 साल की हो गई हो? नहीं, मैं आपको एक राज बताती हूँ। दरअसल मैं 5 साल की हूँ, लेकिन मम्मी कहती है कि औरतों को अपनी उम्र कम बतानी चाहिए, वरना वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। तुम तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। नहीं, 5 साल। अभी जाकर डीएनए रिपोर्ट की जांच करो। सीईओ, क्या आपको शक है कि? जाओ। मैं अभी जाता हूं। प्रेसिडेंट पेई, जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैंने जितनी जल्दी हो सके आपका और मिस शाओयुए का डीएनए टेस्ट करवा लिया है। मिस शाओयुए सच में आपकी बेटी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं ये खबर मिस मू को बता दूं? पहले आप सब उस म्यू शुशुए जैसे धोखेबाज के जरिए गुमराह हो गए थे। अच्छा हुआ कि समय रहते सब ठीक हो गया। मेरी जगह अभी भी मेरी ही है। उम्मीद है कि भविष्य में हम सब मिलकर काम करेंगे और चिंगजो के लिए एक नई कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के बाद से हम सिर्फ मिस लिu युन को मानेंगे। हम सब वादा करते हैं कि हम मरते दम तक मिस लिu युन का साथ देंगे। आज के बाद मैं मो लिu युन आधिकारिक तौर पर चिंगजो की पहली सबसे अमीर महिला बन जाऊंगी और मैं ही पूरे चिंगजो की मालिक बनूंगी। मो लिu युन, तू इतनी जल्दी खुश मत हो। मू ग्रुप को मेरे पिता ने खून पसीने से खशा किया है। मैं कभी भी इसे तेरे जैसी बदतमीज औरत के हाथ में नहीं जाने दूंगी। ये सब तेरा नहीं है। इतिहास गवाह है कि जीत उसी की होती है जो ताकतवर होता है। तू तो एक भटकी हुई औरत है। तू यहाँ रहने के लायक भी नहीं है। मैं काबिल हूँ या नहीं, ये फैसला आप नहीं करेंगी। ये मेरी और मू हंझेंग की पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट है, जिससे साबित होता है कि हम पिता बेटी हैं। लगता है ये सच है। म्यू शुक्शुए ही म्यू समूह की असली प्रेसिडेंट है। एक छोटी सी पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट तो क्या, आजकल क्या चीज नकली नहीं बनाई जा सकती। तुम एक ढोंगी हो जो अब ये जाली सबूत लेकर आई हो। क्या तुम मू ग्रुप की जाली प्रेसिडेंट बनने के लिए इतनी बेताब हो? मेरी बेताबी पहचान पाने के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए है। सच कभी झूठ नहीं हो सकता। सच्चाई सिर्फ इन लोगों की बातों में होती है। जब तक ये इसे सच मानेंगे, तब तक झूठ भी सच ही कहलाएगा। दुनिया जो मान ले वही सच है। सब लोग जरा गौर से देखिए। ये मू शुशुए और एक गंवार देहाती आदमी का मैरिज सर्टिफिकेट है। क्या मू समूह की कोई भी प्रेसिडेंट इतनी बेवकूफ होगी कि वो ऐशो आराम छोड़कर किसी बेकार आदमी से शादी करेगी? मू समूह की प्रेसिडेंट भला किसी गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। अब तुम्हारे पास साबित करने का और क्या रास्ता है? मैं इसे साबित कर सकता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ। जिनयन भैया, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? जिनयन भैया, तुम आ गए। जिनयन, क्या यह वही है जो शायद ही कभी सामने आते हैं? देश के सबसे अमीर आदमी प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट पे, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? प्रेसिडेंट पे खुद यहाँ आए हैं तो वह जरूर मिस लिu युन का हौसला बाने आए होंगे। मिस लिu युन वाकई काबिल हैं। न सिर्फ छोटी उम्र में वो सबसे बड़े चिंगजो के अमीर इंसान बने हैं, बल्कि उन्हें खुशकिस्मती से प्रेसिडेंट पे का साथ भी मिला है। देखा जाए तो मिस लिu युन और प्रेसिडेंट पे एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। ऐसा मत कहिए। मेरा और जिनयन भैया का रिश्ता। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। यह लॉकेट मिसेस म्यू सीनियर ने अपनी बेटी के लिए छोड़ा था और उनकी बेटी ने ही खुद यह लॉकेट मुझे दिया था।
मैंने बहुत पहले से ओल्ड मिस्टर मू के साथ मिलकर मेहनत की है, इसलिए मैं इस लॉकेट को पहचानता हूँ। ये सच में मिसेस मू की चीज है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट पे, ये लॉकेट आपको किसने दिया था? यह मुत जिनियन भाई, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? मू शुक्शुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जिसने मेरे आदमी को छूने की कोशिश की, उसे मारना तो बस एक शुरुआत है। क्या मतलब तुम्हारा आदमी? मू शुक्शुए, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? आगे से ऐसा कोई भी काम मुझे करने देना। प्रेसिडेंट पे, आप जल्दी बताइए, आपके हाथ में यह जो लॉकेट है, आखिर यह किसका है? शुक्शुए। मू शुक्शुए, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, पर तुमने इसे बर्बाद क्यों किया? सबने देख लिया है कि लॉकेट मू शुक्शुए ने ही तोड़ा है। वह बस एक ढोंगी है। तुम मुझे माफ कर दो शुक्शुए। मैं बहुत सारे पैसे खर्च करके किसी को ढूंढूंगा जो इस लॉकेट को ठीक कर सके। यहाँ तो बहुत गहमा गहमी चल रही है। यहाँ तो काफी चहल पहल है। बहुत समय बाद मिले प्रेसिडेंट पे। हू जू सियाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, छिंगजो ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बिना सोचे समझे कदम रख सको। भले ही कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह स्थानीय लोगों पर हावी नहीं हो सकता। आजकल लिu यून एक नई मू फैमिली की बॉस और छिंगजो की सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है। जब छिंगजो और यूजो साथ मिल जाएं, प्रेसिडेंट पे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारा मुकाबला कर पाओगे? तो असल में मू ल्यूयुन ने तथाकथित सत्ता के लिए पहले ही फू जूशियाओ के साथ हाथ मिला लिया था। मू फैमिली की बॉस, उसकी क्या औकात जो इस लायक हो? जेनियन भैया, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मुझे पता है कि तुम मू शुक्शुए को पसंद करते हो, लेकिन तुम उसे बचाने के लिए दूसरों पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह बचाव है? मू शुक्शुए कैसी इंसान है, क्या यह तुम्हें पहले से नहीं पता? बिल्कुल सही। मैं तुम सबके लिए एक पुराने जानकार को साथ लाया हूँ। पापा, मुझे छोड़ो। शाओयुए, छेंग जियाकांग, तुम्हारे और मेरे बीच जो दुश्मनी है, उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। उसे जल्दी छोड़ दो। मू शुक्शुए, अब जाकर मुझे समझ आया है कि तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? मुझे पहले लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इतना कि तुम किसी भी कीमत पर मेरे साथ रहना चाहती थी। पर अब मुझे पता चला है कि तुमने यह सब बस इस नाजायज बच्चे को नाम देने के लिए किया था। तुमने मुझे बुरी तरह से अंधेरे में रखा। छेंग जियाकांग, बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर बोलो। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जरा देखो इसे, ये क्या है? इनका खून का रिश्ता नहीं है। अगर शाओयुए यह छेंग जियाकांग का बच्चा नहीं है, तो फिर यह किसका है? तुम तो एक घटिया औरत हो। तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि तुमने अपने हाथों से मेरा करियर भी बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जैसी बेशर्म औरत का पूरी दुनिया को तिरस्कार करना चाहिए। सिस्टर, मैंने वाकई नहीं सोचा था कि असल में तुम ऐसी औरत निकलोगी। जिनियन भाया, यह पराये मर्दों के साथ घूमती है और ऊपर से इसका एक बच्चा भी है। ऐसी औरत बिल्कुल भी तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। और अगर वो पराया मर्द मैं ही निकला तो? क्या आपको ये बात पहले से ही पता थी? आपसे ज्यादा पहले नहीं। सिस्टर, सुना है कि थोड़ी देर में तुम्हें एक चैरिटी ऑक्शन में शामिल होना है। तुमने कई दिनों से ठीक से आराम नहीं किया है, तो मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है ताकि तुम्हें ताजगी महसूस हो। हम दोनों बहनें सच में एक दूसरे के दिल की बात समझ लेती हैं। शुक्रिया। सिस्टर, इसे पीने के बाद तुम मुझे वाकई दिल से शुक्रिया कहोगी। क्या वाकई उस वक्त मैंने खुद जिनियन भाई को इस घटिया औरत के पास भेजा था? तो इसका मतलब है कि तुम दोनों पहले से ही मिलकर धोखा दे रहे थे। मैं कितना पागल था। मैं वाकई में एक बेवकूफ हूँ। तुम लोगों ने इतने समय तक मेरे साथ खिलवाड़ किया। अगर तुमने केवल बिना मेहनत किए सब पाने की चाहत न की होती, तो हालात आज यहाँ तक नहीं पहुँचते।
आज जो भी हो रहा है वह तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। आगे बढ़ने की चाहत रखना क्या गलत है? सफल होने की कोशिश करना क्या गलत है? क्या तुम चाहती थी कि मैं एक झोपड़ी में रहूं और हर दिन सड़क पर सामान बेचूं? क्या तुम तब खुश होती? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं वह तुम्हारी वजह से हूं। तुम वाकई जिम्मेदारी से भागना अच्छे से जानती हो। चेंग जियाकांग, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो शाओ युए को। चेंग जियाकांग, तुम पहले शियाओ युए को छोड़ो। तुम्हें जो भी ताकत और रुतबा चाहिए मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों ने मेरी हालत बहुत बुरी कर दी है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सड़कें किनारे रेहड़ी लगाना पसंद था ना? मु शुक्शुए, अब मैं तुमसे तुम्हारा सीईओ का पद छोड़ने को कहूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना ही रहेगा। मम्मा, दर्द हो रहा है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरी नतिनी को हाथ लगाए। पापा, लॉर्ड फूजियो, मेरे दामाद ने पहले ही कह दिया था कि छिंगजो वो जगह नहीं है जहां तुम कदम रख सको। मैं भी यही मानता हूँ। ये लोग खुद लॉर्ड फूजियो को लेकर जाएंगे वहां जहां उसकी असली जगह है। चलिए यहाँ से। मैंने तुम्हें तब उठाया था जब तुम बहुत छोटी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ढील और लाड प्यार तुम्हें इतना बिगाड़ देगा कि तुम सिर्फ ताकत और पैसे के पीछे भागोगी। ये मेरी गलती है, पर इस बात का शुक्शुए से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौजूदगी की वजह से ही मुझसे वो सब छीन लिया गया जो मेरा होना चाहिए था। तो भला इसमें उसकी गलती क्यों नहीं है? इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? भाइयों और बहनों, यह सिर्फ मेरे म्यू परिवार का पारिवारिक मामला है। कृपया हमें इसे सुलझाने के लिए थोड़ा समय और मौका दें। पर म्यू ग्रुप का बॉस सिर्फ एक ही इंसान होगा और वह शुक्शुए है। लिu युन, मैं जानता हूँ कि तुम कोई बुरी बच्ची नहीं हो, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता और यहाँ तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। बुढ़े, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मुझे अब कितना पछतावा हो रहा है कि मैंने तुझे उस समय खत्म क्यों नहीं कर दिया। चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप रहूं? अगर तुम सबने दखल नहीं दिया होता तो आज प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरी होती और भाई जिनयान कम से कम मुझे एक बार प्यार से तो देखते। मैं तुम्हें इसलिए नहीं देखता क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है जिसे मैं प्यार करता हूँ। 5 साल पहले मेरे और शुक्शुए के बीच हुए उस हादसे के बाद से मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ शुक्शुए ही बसी है। कितनी अजीब बात है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार को बर्बाद कर दिया ताकि तुम दोनों साथ हो सको। मु लिu युन, हमारे इतने सालों के रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मु शुक्शुए, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। हमारा एक साथ शांति से रहना नामुमकिन है। और हाँ, सालों पहले तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स मैंने ही किसी से कहकर फेल करवाए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम चली जाओ। तुम फैयुआन, जी मैडम। इसे ले जाओ और इस मामले की ठीक से जांच करो। जी बिल्कुल। शुक्शुए, मैं अब तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। पापा, मैं भी तो हूँ। मम्मी प्रेसिडेंट है और पापा शहर के सबसे अमीर आदमी है। शाओ युए भी बड़े होकर मम्मी और पापा की तरह काबिल बनेगी। बिल्कुल।